सो हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी। सो फाइनली हम लेके आ चुके हैं न्यूमेरिकल मेथड्स का वन शॉट। सो बेसिकली मैं ना कुछ चीज़ अभी प्रॉपर बता दूं। पहली बात तो ये कि लेट के बैठ के ऐसे वीडियो नहीं देख के काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो हाथ में एक कॉपी और एक पेन रख लो। नॉर्मल चाहे तो नॉर्मल और साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहे तो साइंटिफिक, दोनों में से कोई ना कोई एक कैलकुलेटर ज़रूर अपने पास मैंडेटरी रखो, क्योंकि उसके बिना तो न्यूमेरिकल मेथड्स का काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मैं साक्षी यार, सामने इतना गंदा व्यू दिखा दिया 95 पेज में मैथ्स। आर यू सीरियस? देखो, पहली बात तो ये देखने में लग रहा है 95 पेजेस मैथ्स है तो कुछ नहीं है, सॉल्व करते करते एक दो पेजेस 3-4 कर लेता है ग्राफ। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, जेन्युइन कह रही हूँ। सिर्फ मैथड्स का फॉर्मेट समझना है और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्यार से होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगी, कुछ क्वेश्चंस आप करना, और न्यूमेरिकल मैथड्स का पेपर ना मक्खन जाएगा बिल्कुल। सो बेसिकली ये वाली पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है? नवोक्ता नोट्स पे जाना है सिंपली से, और एक्सप्लोर कोर्स पे जाने के बाद बीसीए पे जाना है। देन यहाँ अब आपका सेमेस्टर 5th है, बिल्कुल यहाँ पे मिल जाएगी क्या, एनएम एक्सटर्नल की यही सेम पीडीएफ जो मैंने यहाँ खोल रखी है। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिख रखी है। साक्षी ये क्या है? देखो, ये ना मैंने कुछ मसाला सा लिखा है। जब बेसिकली हम जा रहे हो ना कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए, तो हम थोड़ा सा रिव्यू मान लें एक बार में। 95 पेजेस पढ़ने इज़ नॉट पॉसिबल। हमने जो प्रैक्टिस किया वो भी पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल। बट ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ज़रूर पढ़ के जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वो चीज़ है, कह लो ये है मैथ चीट शीट, ठीक है। सो इस चीट शीट को अभी थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि इसका काम मैं बाद में बताऊँगी कि इसका यूज़ क्या था। सबसे पहले आ गया हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर दिखेगा पेपर में, पक्का आएगा 99%। अगर नहीं आया 1% तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो बुरी किस्मत है। अच्छी किस्मत लेके जाना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेना। देखो, सेम फॉर्मेट में आएगा। ये 3 इक्वेशंस दिखेंगी, यही नहीं दिखेंगी, मतलब इस तरीके की दिखेंगी। पहली बात तो ये, ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन दिखेंगी। कॉपी पेन हाथ में है या नहीं है? कॉपी पेन नहीं है तो जल्दी से कॉपी पेन ले लो हाथ में, और कैलकुलेटर ले लो। अगर बेसिकली रात में देख रहे हो या कैलकुलेटर लेने का भी टाइम नहीं है, कल जाके लोगे, तो फ़ोन का कैलकुलेटर खोल लो, लैपटॉप का खोल लो, कोई तो खोल लो, ठीक है, जल्दी से कर लो। और मेरे साथ चीज़ें करनी है साथ साथ में, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 इक्वेशन है, ठीक है, और 3 इक्वेशंस को ध्यान से देखना मैंने क्या क्या किया है, और इसी फॉर्मेट में करना है। कोई भी गॉस एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दी होंगी, और तीनों को क्या क्या मानना है, एक को ए मानना है, दूसरे को बी मानना है, और तीसरे को सी मान लेना है, ठीक है। आंख बंद करके ये फॉर्मेट लगाना ही लगाना है गॉस एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अगर देखो थोड़ा लग रहा है ना कि यार हमारे लिखने की स्पीड कम है और ये ज़्यादा तेज़ बोल रही है, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर लो, अपना लिख लो आराम से, फिर ऑन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इस हिसाब से पॉज करते करते मतलब लिखने की स्पीड पे चीज़ करूँगी ना, तो बनली वीडियो पता नहीं कहाँ पहुँचेगी। तो इसलिए पॉज कर लो, आप लिख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं स्टेप्स बोल लूँगी, साथ में मेरे साथ करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है, जो मेरी इक्वेशन नंबर ए थी, इसको एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है। सबसे पहला ये काम करना है। अच्छा साक्षी यार, पहली इक्वेशन को क्यों माना, इसको और इसको क्यों नहीं माना? आपकी मर्जी है। अगर आप मेरे फॉर्मेट से चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट ना करो, क्योंकि परसों 17 तारीख है, पेपर आ जाएगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे अच्छा है कि जो मैं कह रही हूँ उस फॉर्मेट से चलो, इट्स गुड। और एक्सपेरिमेंट करना है तो वेल एंड गुड, मैथ्स टॉपर आप लोग, आप जाने। आगे चलते हैं। सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्या किया, आप ज़रा ध्यान से समझना है। एलिमिनेशन मेथड देखो, मैथ्स के बच्चे ना जो पीसीएम के हैं थोड़े फैमिलियर होंगे, बट बाकी के जो हैं आर्ट्स के, या फिर कह लो जिनको थोड़ा मैथ नहीं आता समझ, उनको लग रहा होगा यार इसमें क्या करें। बहुत प्यारा, बहुत सिंपल, बहुत ईजी मेथड है, बहुत प्यार से समझेंगे। सुनो क्या हुआ है ना। यहाँ पे ना बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, 2x + y + z = 10, है ना। और अब हमें खेल करना है बी और सी इक्वेशन के साथ। सबसे पहले हम खेल करेंगे क्वेश्चन नंबर बी के साथ। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये x वाली जो टर्म है ना इसकी बी इक्वेशन में, इसको कैसे भी करके एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का साफ मतलब एक ही होता है कि हमें इस x को यहाँ से गायब करना है, ठीक है। हमें इसको यहाँ से गायब करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या है 3x, यहाँ पे क्या है 2x, ठीक है। आप अपनी इक्वेशंस में देख लो लॉजिक क्या लग रहा है। जो इस इक्वेशंस में लॉजिक लग रहा है मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे सिंपल सा मैंने ये किया है कि यहाँ मुझे दिख रहा है यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ
और अगर मैं इस इक्वेशन नंबर बी में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो ये 6x बन जाएगा और ये भी 6x बन जाएगा। राइट, मैं सही कह रही हूँ ना। 3 2 6 होता है और 2 3 6। तो सिंपल सी बात है, जब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी इक्वेशंस को तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, यानी x वाली टर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगी यहाँ से। तो अब करना क्या है, क्या इसी में करनी है मल्टीप्लाई? देखो पहली बात तो ये, अगर मैंने कहा है कि इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो 3 की मल्टीप्लाई पूरी की पूरी इक्वेशन में करनी है, और 2 की मल्टीप्लाई इफ करनी है तो इस पूरी इक्वेशन में होगी जो बी वाली है। ठीक है, ध्यान से करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो साथ के साथ, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने जो अभी भी बोला ना वही यहाँ पे लिख रखा है, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन ओके बी में, एंड फिर इनको कर दिया सब्ट्रैक्ट दैम, माइनस कर दिया। मैंने यहाँ पे आगे लिख भी रखा है कि 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में क्या है और सेकेंड मल्टीप्लाई बी, और फिर यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाया कि माइनस करा है। सिंपली फिर इनका जो भी था रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, डन है, इतना डन है जी। अब क्या हुआ, इनको कैंसिल आउट किया कर दिया है, और यहाँ पे 3y और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हो गया माइनस का 4y, तो क्या आ गया, माइनस का y आ गया। अब आगे यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस का 3z बराबर में, और ये आ गया माइनस का 6। सॉल्व आउट करके आ गया है y प्लस 3z इक्वल टू 6। साक्षी ये क्या किया है तूने? अब बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे था माइनस माइनस माइनस, तो मैं पूरे में माइनस दिख रहा है, मैंने सिंपल माइनस का डिवाइड मारा है, माइनस को खत्म कर दिया यहाँ से, और इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। डन है इतना, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं फटाफट से। आगे चलते हैं आगे। यहाँ पे मैंने जो काम जो खेल क्वेश्चन नंबर बी के साथ किया था वही सेम चीज़ मैंने क्वेश्चन नंबर सी के साथ कर दी। मेरे को इसमें से भी एक्स नाम की टर्म को ख़त्म करना है, तो इस एक्स नाम की टर्म को ख़त्म करने के लिए मुझे साफ साफ चीज़ दिखी कि क्यों ना मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 का डिवाइड मार दूँ। उससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स बन जाएगा खाली। और अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है। अच्छा साक्षी, क्या मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर सकता था, फिर ये 2x बन जाता, ये भी 2x? बिल्कुल कर सकते थे, आपको जो लॉजिक पसंद आया आप वैसे कर लो। मेरे को ये सही लग रहा था हाफ करने वाला, तो मैंने ऐसे कर दिया। बेसिकली मेन पॉइंट यही है कि x को ख़त्म करना है, x को गायब करना है, x को उड़ाना है, तो x को कट आउट करने के लिए हमने सिंपली डिवाइड किया है यहाँ पे। तो डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सी में से घटा देना है, इतना करना है। ठीक है, और मैंने लिखा भी यही है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का सी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, पहली वाली जो इक्वेशन थी उसके अंदर मैंने 2 का डिवाइड मार दिया है पूरे में, और यहीं आपको कैंसिल आउट करके सब दिखाया है। मैंने कोई भी डायरेक्ट नहीं मारा है चीज़, ताकि कभी ऐसा लगे कि यार कहाँ से आ गया एक्स, पहले तो यहाँ पे 2x था, ये एक्स कैसे हो गया। 2 यहाँ कटा है, गायब नहीं किया है मैंने खुद से। ठीक है, 2 डिवाइड मारा है, 2 यहाँ से कटा है, और x बेसिकली ये वाला कटा है जो हमने नीचे इक्वेशन लिखी थी ना, माइनस किया है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ है। मैं दिखा देती हूँ, इसको यहाँ से कैंसिल आउट मारा है, और बाकी ये जो था इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ उतारा है, जैसे कि आप देख सकते हो कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है। जो करेंगे आगे करेंगे। यहाँ पे 2 5 10 काट दिया है, कट आउट हो गया है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख रहे हो मैंने 2 का सिंपली एलसीएम लिया है पूरे में, और उसके बाद 2 की आगे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे माइनस को 22 हो गया है। और ये भी जो भी चीज़ थी इसको सॉल्व आउट करके y माइनस 8y माइनस का 7y आ गया, और z माइनस 18z माइनस का 17z आ गया। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। एक चीज़ नोटिस करो, हमारा x खत्म हो चुका है, 2 इक्वेशन आ गई हैं जो yz और yz की टर्म में। तो क्या अब हम इनके साथ खेल नहीं कर सकते? क्या हम इन इक्वेशंस में से y या z को ख़त्म नहीं कर सकते? जैसे हमने x ख़त्म किया है लॉजिक लगा के, तो क्या हम y और z किसी भी एक चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किसको ख़त्म करने की कोशिश की है, मैंने y वाली टर्म को ख़त्म करने की कोशिश की है। मेरे को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 7y लिखा हुआ है, तो क्या अगर मैं यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर दूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, और 3 को इसमें से घटा दूँ, तो क्या मेरी ये टर्म कट नहीं जाएगी? कट जाएगी। तो मैंने यही किया है जी, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन सेकंड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड में से घटा दो, और फिर यहाँ मैंने सिंपली 2 की मल्टीप्लाई कर दी है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 की मल्टीप्लाई कर दी है 7 में। सो मेरा ये रिजल्ट आया है, एंड उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 को माइनस कर दिया है। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी z की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, आगे मैंने क्या किया है, इस z की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, y प्लस 3z इक्वल टू 6। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, बहुत ही बढ़िया। अब आगे क्या करते हैं, y और z की वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी थी उसमें रख दो।
साक्षी इसी में क्यों रखा, बी सी भी तो थी हमारे पास, आप बी सी में रख लो, आपकी मर्जी। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें तो रखनी है ही कहीं ना कहीं। मैंने फर्स्ट में रख दिया, आप कहीं रख लो, इससे हमारी एक्स की वैल्यू हो गई। सो गाइस पॉइंट ये है कि हमारा क्वेश्चन गॉस एलिमिनेशन मेथड का यहाँ हो चुका है खत्म। पर मान लो होती है यार, मैं मैथ्स की हूँ, मुझे चुल होती है कि मैं आंसर चेक करूँ, इसके अंदर आंसर चेक हो सकता है, तो बेसिकली मैंने एक चीज़ और ऐड ऑन कर दी। इफ मन करे तो कर लेना, नहीं करे तो कोई बात नहीं, इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम कर सकते हैं सही, तो ठीक है। बट मेरी बात मानो, अगर नहीं करना, अगर तुम्हें लगे ना डाउट सा कि ओ कहीं गलत तो नहीं है, मत करना, चेक रहने दो। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ बिल्कुल सही है, तो लगा लो ये ट्रिक। पता चलिए अगर ये गलत आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, तो 3 नंबर का आता है, मैं झूठ ही नहीं बोलूँगी, 3 का ही आता है ये, 3 नंबर में लंका लगे तो मत करना। अगर डाउट हो, अगर भरोसा है तो कर लेना चेक। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर चेक मैंने क्या किया है, सिर्फ चेक करने के लिए, जो मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इस x के प्लेस पे ये x दिख रहा है, ये 7 को यहाँ पुट कर दिया है जस्ट, और 7 को पुट करने के बाद क्या हुआ है, मेरी ये दोनों टर्म आ चुकी है बराबर। अगर आपकी ये दोनों बराबर आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, सो गॉस एलिमिनेशन मेथड आप क्या साक्षी खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड जी हो गए खत्म। क्वेश्चन में ये देखो, जो भी यहाँ पे कटआउट्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, सारे के सारे मैंने कहाँ से उठाए, एनएम के PYQ से उठाए हैं, देख सकते हो इसी के कटआउट्स लगे हुए, सारे के सारे जितने थे गॉस एलिमिनेशन के सब यही हैं। पहला दिख रहा है आपको ये वाला, 3 इक्वेशन दे रखी है, सेम उसी तरीके से करना है, लॉजिक लगाना है, एलिमिनेट करना है एक्स को, उसके बाद 2 इक्वेशन बन के आएंगी वाई और जेड करके कुछ, जब आप कुछ बी और सी के साथ खेल करोगे, उसके बाद वाई को एलिमिनेट करना है, उसके बाद जेड को कर देना है। अब आगे चलते हैं, आगे देखो एक और क्वेश्चन, 3 इक्वेशन वही सेम, और उसी के साथ सेम करना है, वही चीजें करनी है, सेम डिट्टो यही चीज है। देखो सारे क्वेश्चन मेरे को पता है नहीं करने का मन करेगा, मैंने भी नहीं किए, मैंने भी जस्ट एक सीखा है करने के लिए, मैंने जो बेसिकल एक्सप्लेन करते हुए किया आप वो करो, उसके बाद 2 क्वेश्चन अपने पास से प्रैक्टिस से सच्ची ईमानदारी से कर लो मेरे कहने पे, अगर आपको एनएम में नंबर लाने हैं तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपके फेवरेट कर लेना, और बताओ जो भी इसमें मैंने शायद 5-6 डाले होंगे, और 5-6 क्या है, जितने भी एनएम के PYQs में मुझे दिख गए ना, मैंने सारे उठा के डाल दिए, तो आपको जो पसंद आए वो कर लो, यही सेम पैटर्न से होंगे। देखो हर बार आ रहा है, फिर से आ गया। और अब देखो, अब एक नया आ चुका है, उसका नाम है गॉस साइडल। सो गॉस साइडल क्या है, उसको स्टार्ट करेंगे अभी। सो बेसिकली गॉस साइडल आइट्रेशन, देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसको मैं बोल रही हूँ 99% आएगा, 1% नहीं आया तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, दिख रहा है 9, इसका मतलब भाई 15 नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसको तो और ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना बनता है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से, सबसे पहली बात, कंफ्यूज नहीं होना है कभी, तुम गॉस नाम याद करके एलिमिनेशन करके आ जाओ कि ओ मजे आ गए, 15 नंबर में गॉस एलिमिनेशन आ गया ये, तो ऐसा नहीं करना है, रुकना है, गॉस के आगे लिखा क्या है वो देख लेना, गॉस एलिमिनेशन है या साइडल है। ठीक है, साइडल नाम जैसे ही दिखे क्या करना है, ये करना है जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ, इसी तरीके की 3 प्यारी प्यारी क्वेश्चंस दिखेंगी जैसे साइडल वो एलिमिनेशन में दिख रही थी, साइडल में भी सेम वही डिट्टो दिख रही है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं, साइडल में भी यही है, हर क्वेश्चन में यही 3 इक्वेशंस आएंगी और एक ही सेम पैटर्न से करते जाना है। साइडल का पैटर्न क्या है वो सीख लेते हैं, जो अगर कोई भी लेटा है ना वो चुपचाप बैठ जाए और हाथ में नोटबुक और पेन और कैलकुलेटर जरूर ले ले, और उसके बाद ये सब चीजें करे। ठीक है, और हंसना नहीं है, हाथ में चीजें लेनी है उसके बाद करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली 3 इक्वेशन ऐसी आएंगी, और अब इनके साथ करना क्या है वो ध्यान से देखो, मैंने एक इक्वेशन का करके दिखा दिया है। ठीक है, मैं डायरेक्ट मार देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो 1 सेकंड का खेल है, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ आई कहाँ से है। एरो लगा के और लिखा है, देख लो फॉर योर सुविधा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 20x + y - 2z = 17। साक्षी क्या करना है इसका ये बता दे, अब मैं बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे बेसिकली 20x है, और मैंने ये जितनी भी थी ना y - 2z वाली टर्म, इसको उठा के यहाँ लिया है। साइन का प्रॉपर ध्यान रखना है, देखो साइन में मैं बहुत मिस्टेक करती हूँ, देखो मैंने क्वेश्चन लिखने में भी मिस्टेक की थी, मेरे को पता है क्या हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या हुआ है, फिर ये जो इसमें जो 20 मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ जाके डिवाइड में होता है, बेसिक चीज़ है,
इसमें कोई भी डाउट वाली चीज़ है नहीं। आगे चले, आगे क्या हुआ है, y और z वाली इक्वेशन के साथ सेम हुआ है। मैंने यहाँ पे x को छोड़ के y z वाली चीज़ों को इधर लेके गई थी। यहाँ पे क्या हुआ है, y को छोड़ के x और z वाली चीज़ों को इधर लेके चली गई और यहाँ पे क्या होगा, z को छोड़ के x और y वाली चीज़ों को यहाँ लेके चली जाऊंगी। और ये जो भी टर्म होंगी ये वाली, ये जाएंगी इस तरीके से डिवाइड में। ओके, गॉट इट। ठीक है, संग की संग लिखते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है टेक फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। पहली लाइन है हमारी, टेकिंग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास x पावर 1 ये ब्रैकेट में आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ब्रैकेट में करके लिख के आना है। y1 देखो मोस्टली क्या होता है ना, ये ना यहाँ से 0 से स्टार्ट कर देते हैं, इसको 0 से नहीं करना है, 1 से करना है स्टार्ट। ठीक है, पहली बात तो फोकस की ये है। और साक्षी यार ये याद कैसे रहेंगे, याद करने का एक ही तरीका है, लेटे नहीं रहना है, हाथ में कॉपी पेन लेके और फिर इसको साथ साथ करना है। पीडीएफ को घूरने से या वीडियो घूरने से कुछ नहीं होगा, जब तक हाथ से नहीं करोगे नहीं होगी, चीज़ें करनी पड़ेगी। ये न्यूमेरिकल मेथड्स है, ठीक है, और है बहुत इजी, कर लोगे ना बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, मार के आओगे पेपर। ठीक है, आगे चलें। और z सेम है इसमें इसी तरीके से। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, चीज़ समझनी है थोड़ी सी यहाँ पे मेरे को x2 निकालना है। ठीक है, x2 की इक्वेशन बेसिकली x की जो कॉमन इक्वेशन थी वो ये थी, दिख रही है, 1/20 ब्रैकेट में 17 माइनस। अब यहाँ पे जो y और z में वैल्यू रखनी है ना, वो रखनी है जो हमारी यहाँ पे होंगी, ध्यान रखनी है बातों को। अभी फिलहाल तो 0 होती है, स्टार्टिंग में 0 ही होगी, आगे क्या होगा वो मैं बताऊंगी, बट बाय डिफॉल्ट 0 रखनी है। ठीक है, 0 रख दी मैंने, यहाँ पे 0 रखी, 2 × 0 0 0 वैल्यू रख चुकी हूँ मैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद बेसिकली पता है, अगर आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है तो आपको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, बट इफ साइंटिफिक कैलकुलेटर है, और पहली बात तो एक कैलकुलेटर ज़रूर रखना प्लीज़, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड के पेपर में जाके ऐसा तो ना करना कि अपने बाजू वाले की शक्ल देख रहे हो कि कैलकुलेटर देगा, वो नहीं देगा, वो पेपर करके जाएगा अपना, आपको नहीं देगा। सो मेरी बात मानो, अपनी क्या कुछ भी समझ लो, प्यारी बहन समझ लो। ठीक है, अच्छी सलाह दे रही हूँ, कैलकुलेटर लेके जाना प्लीज़। ठीक है, आगे चलें। सिंपल इक्वेशन एक बार में साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालोगे ना, सीधा ये निकाल के दे देगा, और जो भी है इज इक्वल टू करके डिवाइड 20 मार देना, सिंपल ही आ जाएगा। कोई हाथ से कैलकुलेशन नहीं करनी है, अपनी बुद्धि ना लगाना, गलत हो जाएगा। कैलकुलेटर है उसका यूज़ करना। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली सेम यहाँ मैंने क्या किया है, y2 की इक्वेशन में क्या है, y2 हमारा क्या था, y2 था ये 1/20 ब्रैकेट में -18 -3x + z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने इक्वेशन तो यही ली है, पर साक्षी यहाँ पे 0.85 क्यों लिया तूने कहा था कि 0 0 वाली वैल्यूज लेनी थी, तूने यहाँ पे 0.85 कैसे लिया। 0.85 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो जो वैल्यूज हमारे पास फाइंड होती जाए हमें वो पुट करते जाना है, इंस्टेड ऑफ 0 0 0 ये नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नहीं थी, कोई और थी, मतलब इंस्टेड में कोई y की वैल्यू या z की वैल्यू निकल चुकी हो, ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ हमारे पास x2 की वैल्यू आ चुकी है, हम वो वाली पुट करेंगे जो हमने निकाल दिया, यानी कि हम ये पुट करने वाले हैं। सो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, दिख गया, ओके डन है जी। और प्लस z की हमारे पास है नहीं तो हमने 0 पुट किया है, डन है, डन है बिल्कुल। तो आगे चलते हैं आगे चलते हैं जी। इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ चुका है y2 का ये आ गया। ठीक है, अब हमने z2 का निकाला है। z2 का निकालने के लिए वही मैंने z2 की इक्वेशन उठाई है पूरी की पूरी, x की हमारे पास हमने निकाली है बिल्कुल फ्रेश, y की भी हमने बिल्कुल अभी निकाली है, जो निकाली है रखनी वो है। ओके डन है, इतना बिल्कुल क्लियर रखना अपनी बुद्धि में। ठीक है, उसके बाद इस प्रॉपर इक्वेशन को कैलकुलेटर द्वारा सॉल्व करने पे ये आया है, मैनुअली ना करें मेहनत, कैलकुलेटर यूज कर लिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। टेकिंग सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ चुका है अब। ठीक है, टेकिंग सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x2 की वैल्यू हमने निकाल ली, y2 की निकाल ली, z2 की निकाली, बहुत मेहनत से निकाली होगी मैनुअली जिसने किया है सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे x3 की बारी आ गई। अब x3 में क्या है, हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई, हमने अभी निकाली, और z की वैल्यू भी ये रही, तो y और z की वैल्यू ये रखनी है, तो इससे हमारी निकल के आ जाएगी क्या, x3 की वैल्यू। डन है इतना, ठीक है डन है। आगे चले, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कटिंग कितनी करी है, मेरी कैलकुलेशन है ही खराब। ये उन लोगों के साथ होता है जो मैनुअली मेहनत करते हैं, मैं हूँ ऐसी कैलकुलेटर पे ना भरोसा करते हुए ना मैनुअली कर रही थी तो ऐसा हो गया, बाद में कैलकुलेटर यूज़ किया है तो सही आ गया।
सो मत करना ऐसी हरकत, ठीक है, मेरी हरकतें ना करो, अपना दिमाग लगाओ, सेव करो। मैं एक्सपीरियंस हूँ, मिस्टेक खाने के बाद आपको दे रही हूँ एडवाइस, तो सुन लो। चले आगे चलते हैं। सो y3 में बेसिकली मैंने x की वैल्यू वो रखी है जो हमने यहाँ निकाल दी। साक्षी यार ये क्या किया, 1.002 और मेरी आगे भी बहुत लंबी सी कोई वैल्यू आई थी, तूने यहाँ पे 1.00 कैसे रख दिया, तू कहाँ चला गया। देखो पहली बात तो ये, गॉस साइडल इफ आप निकाल रहे हो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रखो, 2 के आगे नहीं रखनी है। इतना दिमाग और बुद्धि में घुसा लो, ठीक है। 3 3 4 4 5 5 से निकालोगे ना लंका लग जाएगी, मत करना ऐसा। 2 से ज्यादा नहीं रखनी है और साथ के साथ काम करना है, अपने हाथ पैर नाखून वगैरह नहीं देखने, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक्स की वो वैल्यू रखी है जो हमने फ्रेश निकाली है वो वाली, और जेड की हमारे पास अभी कोई है नहीं, तो जहाँ हम ऊपर से निकालते आ रहे थे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमने वो रख दी, और इससे हमारी वाई की वैल्यू डन निकल के आ चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। Z3 में हमारे पास x की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है बहुत मेहनत से, और y की भी निकाली है, ठीक है। वही हमने पुट कर दिए z वाली इक्वेशन में। गलती यही करनी है, कभी आप यहाँ पे x और y की इक्वेशन डाल दो, ये z वाली इक्वेशन है। कौन सी वाली है मैं दिखा और दूं, z वाली वो है जो हमने यहाँ पे इस तरीके से करके निकाली थी, और कोई भी इक्वेशन हो उनको इसी तरीके से करके निकाल देना है, देख लेना, कभी सेम ही पोट डालो, ऐसा ना करना प्लीज। फिर हमारी z की आ गई, फिर आ गया यहाँ पे टेकिंग थर्ड अप्रोक्सीमेशन। साक्षी कब तक करना है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, रोको इसे, अब थर्ड भी कर रही है, अब तू कब तक करना है, ठीक है। अब इसका आइडिया हम दे देते हैं, ये तब तक करना है आप लोगों को जब तक आपकी वैल्यू क्या क्या, बेसिकली आपको ये दिख रहा है कहाँ गया, हमने लिखा था ना, ये रहा, ये दिख रहा है। जब तक आपकी, मैं इसको जरा ऐसे साफ करूँ, पूरा रेड रेड सा हो रहा है ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब लग रहा है सुंदर सा, ठीक है। जब तक आपकी जो ये वाली है वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज और कहाँ गई ये वाली वैल्यूज सिमिलर ना आ जाए तब तक निकालना है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन सेम निकला है बिल्कुल, कोई भी इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉज करो और निकालो बैठ के, स्किप मैंने मारा है, वीडियो लंबी ना हो जाए, आपको नहीं मारना है, पॉज मार के चुपचाप सॉल्व कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये है बेसिकली, यहाँ पे भी नहीं आया था, तो अब टेकिंग फोर्थ अप्रोक्सीमेशन मारा, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से टर्म्स आ गई। तो अब देखो ध्यान से, ये ऊपर है ये नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं आया। तो अब क्या हुआ है हमारा, कब जाके आया है हमारा, देखो इन वैल्यूज में जाके आया है। अब ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली वैल्यू देखो, अब आ चुकी है हमारी सेम। जब सेम आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, so here we can see that third and fourth approximation are same, so here we stop the iteration, ठीक है। जो मैंने इतनी प्यारी प्यारी 4 लाइन बोले ना वो आप लिख दो, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है गॉस साइडल, ठीक है। अब मैं ना जरा इनके क्वेश्चंस दिखा दूं आपको, फिर एक खुशखबरी देती हूँ, ठीक है। वेट करो थोड़ा सा कि क्या है, बेसिकली इसी तरीके की 3 इक्वेशंस आने वाली है। अच्छा एक और चीज़, ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो है क्वेश्चन, ये बेसिकली मैथ्स के इंटरनल में आ चुका है। अगर आपको लग रहा हो देखने में कितना बुरा सा, इतनी बड़ी बड़ी सी डिजिट दे रखी है। सो नवोक्ता नोट्स में ना एक दे रखी है, कहाँ है मैं दिखा देती हूँ, ये रही, मैथ्स इंटरनल सॉल्यूशन, इसके अंदर आपको ये जाना पहचाना प्राणी मिल जाएगा। इफ़ यू वांट तो आप वहाँ से इसको खुद से सॉल्व करने के बाद चेक कर सकते हैं, चीटिंग नहीं करनी है, नो चीटिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, गॉस साइडल का ये देखो, यहाँ पे भी 3 इक्वेशंस हैं और सेम उसी पैटर्न से होगा, उसी पैटर्न से सेम चेप देना है, कोई भी चेंज नहीं है। फिर से आया है जी गॉस साइडल का 15 नंबर में, 15 नंबर में हर बार आ रहा है फ्रेश, तो भाई इस बार आ सकता है 99.98%। अब भी देखो 0.1% मैंने कंफर्म नहीं बोला है, सो बट आएगा ये, बिलीव मी। आगे चलते हैं, गॉस साइडल का यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। अब आगे और चलते हैं, तो ये तो कुछ और मामला शुरू होने वाला है, बट अभी गॉस साइडल खत्म हुआ है तो एक अच्छी सी गुड न्यूज़ और दे देती हूँ। मैंने ना यहाँ पे एक NM का इस तरीके से ना ये खोल रखा है, क्या है देख रहे हो, सिलेबस है ये, बिल्कुल NM न्यूमेरिकल मेथड्स का सिलेबस है ये हमारे BCA का, ठीक है, CCSU वालों का। पॉइंट ये है, इसमें एक ध्यान से चीज़ देखना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये दिख रहा है तुम्हें, यूनिट 4 गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस साइडल आइटरेटिव मेथड, और ये यूनिट 4 है। इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, हमने पूरी एक यूनिट खत्म कर दी। यहाँ पे एक यूनिट, सीरियसली 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, और अगर कोई ईमानदारी से कर ही रहा है तो उसने बेसिकली एक क्वेश्चन के बाद 2 खुद से कर लिए होंगे,
तो मान लो उसने 6 क्वेश्चन कर लिए। बेसिकली पॉइंट ये है कि 2 मेथड्स में 1 यूनिट हम खत्म कर चुके हैं, बची हैं 4। तो चलते हैं आगे। 1 यूनिट तो हमने ग्रैब कर ली, खत्म हो चुकी है। सो आगे चलें, आगे चलते हैं। और ये सारे कटआउट्स जो भी लगे हुए हैं ना, सारे के सारे न्यूमेरिकल मेथड्स के PYQs के लगे हुए हैं जो आए हुए हैं। अपने पास से मैंने कोई मेहनत नहीं किया, मैं इतनी ज़्यादा महान नहीं हूँ कि मैं मेहनत कर करके मैनुअली क्वेश्चन खुद से बनाऊँ। तो मैंने न्यूमेरिकल PYQ के उठा लिए जो भी वहाँ पे दे रखे थे। ठीक है, आगे चले। आगे आ गया है न्यूटन रामसन्स मेथड। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत आया है, बहुत ज़्यादा आया है। कभी आता है 3 में, कभी आता है 15 में, कभी आता है 7.5 में, पर ये हर बार आ जाता है। तो ये भी 99.99% वाला ही क्वेश्चन है। कैसे आएगा? इस तरीके से एक इक्वेशन दी होगी, नहीं मैंने ना गलत लाइन बोली, कैसे आएगा नहीं, कैसे कैसे आएगा, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मेट्स में आया हुआ है तो मैं सारे फॉर्मेट आपको बता दूंगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, इसके ना आसपास थोड़े भाई बंधु भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा ना मेरी बात पे गौर करके और बिना सुस्ती लिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं तो ध्यान के साथ मेरी बात सुननी है। ठीक है, और ध्यान से देखना है चीज़ों को। ठीक है, बिल्कुल भी इसे लापरवाही में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ईजी है। अगर हाथ में नोटबुक पेन है तो बहुत प्यार से कर लोगे, और कैलकुलेटर ज़रूर होना चाहिए। और यार इस क्वेश्चन के लिए तो मैं कहूँगी साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मेरा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर पर्सनली मैं बोलूँ ना, मैं खुद नॉर्मल पहले यूज़ करती थी, मैं खुद इसी की वजह से न्यूटन रामसन्स का जब मैंने क्वेश्चन देखे ना, इस इकलौते क्वेश्चन को देखने की वजह से मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। सीरियसली बताऊँ तो मैंने ऑफलाइन नहीं लिया। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है, इसका करना क्या है सुनो ध्यान से। यहाँ पे इसने बोला है कि फाइंड द रूट, हमें इसके रूट निकालने कहाँ तक, टू 5 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद की 5 डिजिट हमारी सेम आनी चाहिए। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने बेसिकली ये देखो, जो भी हमारी इक्वेशन होती है ना, मैं शायद एक लाइन लिखना भूल गई, बट आपको बता देती हूँ। ये जो इक्वेशन होती है वो हमारी एफ फंक्शन जो होता है एफ, और इस तरीके से एफ ऑफ एक्स के इक्वल होती है, ये जो हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, बेसिकली ये होता है। तो पॉइंट ये है, अगर मैं इस एफ में 1 लिख दूँ तो मैं इन एक्स के प्लेस पे 1 को पुट कर सकती हूँ, तो हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी F1 की। तो सबसे पहले मैंने F1 की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे पुट करने के बाद इसी के अंदर पुट किया मैंने, और कोई नया कुछ अधूरा काम नहीं किया, क्या कर दिया, ओ नहीं, सिंपल सा है, कोई हाइप नहीं बनानी इस चीज़ की, बहुत ईजी सा है, साथ के साथ करते रहो, आ जाएगा समझ। सिंपल है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको फाइंड कर लिया, F1 की वैल्यू आ चुकी है। पॉज करके आप भी कैलकुलेटर यूज़ करो, थोड़ा सा हाथ पैर हिलाओ और कर लो। ठीक है, कोई नाटकबाजी नहीं चलेगी। यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, F2 की वैल्यू निकाली है, और F2 से मेरा ये आ चुका है। F3 से किया तो फिर ये आ गया। साक्षी यार ये वैल्यू निकाल निकाल के कर क्या रहे हैं, मेरे को ये बता दे। ठीक है, मैं बताती हूँ। न्यूटन रामसन्स में बेसिकली ये होता है कि हमें देखना होता है कि इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये जो हमारी ये आ रही है ना, ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू 0 के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है, हमें ये चेक करना होता है। मान लो जैसे ये -2 -4 आ गया, हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि -2 जो है वो 0 के सबसे नियरेस्ट होती है। 0 -1 -2 सबसे पास यही आ रही है, फिर -4 और -4 आ रही है, तो इनको तो हम रखें, ये तो दूर के हो गए, डबल हो गए, इससे तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाओ। पॉइंट ये है, अगर मान लो यहाँ पे -2 की जगह -1 होता, या फिर -0.5 होता, या मान लो 1 होता, या 1.5 होता, कुछ भी ऐसा होता कि यहाँ पे वैल्यू हमारी 0 के नियर हो जाती, इससे भी ज़्यादा, तो हम वो वाली ही रखते, हम नहीं रखते ये वाली। साक्षी यार मान लिया तो -2 आ गया, मान ले हमारा आंसर में +2 आ जाता, तो +2 आ जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, यू हैव नाउ 2 ऑप्शन, आप -2 रख लो या +2 रख लो, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है, नियरेस्ट टू 0 F1 आएगा तो हमारा। साक्षी यार निकाल तो लिया, इसका करना क्या है ये बताओ। बताते हैं, थोड़ा पेशेंट रखो। बेसिकली जो भी आपने इसके अंदर रखा था ना, उसको मान लेना है यहाँ पे x0। इसको हमारे मैथ्स के जो भाषा है ना, उसके अंदर x0 बोल देते हैं। ठीक है, वो हमारी भाषा है, हम बोलते हैं
तो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें निकाली है। दो चीज़ें क्यों निकाली है वो मैं बताऊंगी, पहले सुन लो कि दो चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले मैंने फंक्शन ऑफ एफ एक्स इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एफ यहाँ पे दिख रहा है एक डैश लगा हुआ है, फिर एक्स, इसका मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएशन निकालो इसका। साक्षी डिफ्रेंशिएशन आ गया यार, तू कह रही थी मेथड से, इसमें डिफ्रेंशिएशन क्यों आया। बहुत बेसिक भी आइडिया है ना इफ आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन का, तो भी आप कर दोगे, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। और ऐसे ही आते बेसिक बेसिक से, ज़्यादा हार्ड आते भी नहीं है। जो जो आएंगे ना वो सारे यहाँ कवर होंगे। इफ कोई 1% आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, बट जो हैं वो यहीं आते हैं, नॉर्मली यही आते हैं। सो सिंपली यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, तो क्या आ गया हमारा 2x माइनस 5 आ गया, ठीक है, डन है। अब क्या है, न्यूटन रॉप्सन्स का एक ही फॉर्मूला है जो कि ये है। 3-4 बार आप लिख लो, मैनुअली लिख लो, या फिर लिखने की नीड भी नहीं है। इसके सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे ना, और पहले ये वाला क्वेश्चन है साथ के साथ कर रहे हो, फिर आगे के भी करोगे। सो बेसिकली ये याद हो जाएगा, दिमाग में चल जाएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। और न्यूमेरिकल मेथड्स की वीडियो को देख के कोई सो रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है यार, बिल्कुल। ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, डूब मरो कहीं जाकर। न्यूमेरिकल मेथड्स की वीडियो को देख के कोई कैसे सो सकता है। अगर न्यूमेरिकल मेथड्स की वीडियो को देख के कोई सो रहा हो, कोई सर पकड़ के बैठा हो, तो बिल्कुल मत करो ऐसा। इस तरीके का बिहेव बेचारे के साथ बहुत ईजी है, मेथड वाइज सब कुछ कर रहा है वो। अगर आप लोग नहीं सोओगे तो आपके थोड़े 50 से ऊपर मार्क्स आ लेंगे, बहुत सही रहेगा। और कोई मेरी बात को इग्नोर मार के अपने में ही लगा हुआ है तो मैं बता रही हूँ, ठीक नहीं होगा बाद में। आगे चलें, आगे चलते हैं। न्यूटन रॉप्सन्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है, डन है, इतना इतना डन है। आप यहाँ पे करना क्या है साक्षी ये बता दे। कुछ नहीं करना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैंने पुट x बराबर 0 किया। पुट x बराबर 0, 0 से स्टार्ट होगा, ये तो आंख बंद करके लिख लो, 0 से ही स्टार्ट होगा। पुट x बराबर 0 किया, फॉर्मूला ये था x n+1। अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूंगी n की जगह, सॉरी ये n है शायद, मैंने x लिखा है, n है ये, ओके कोई बात नहीं, टाइम मिस्टेक। बेसिकली यहाँ पे n+1 है, n पे मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, तो 0+1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो x1 की वैल्यू इससे हमारी निकल के आने वाली है। फिर यहाँ पे मैंने सब में बेसिकली जहाँ जहाँ n था 0 पुट कर डाला, दिख रहा है। और यहाँ पे उसके बाद मेरे पास x0 की एक वैल्यू थी, कहाँ है साक्षी, कहाँ है, दिखाऊं दिखाऊं, ये रही x0 की वैल्यू, ये रही x0 की वैल्यू, ये रही। अब मैं x0 की वैल्यू को यहाँ पुट करने वाली हूँ, मैंने कर दी पुट। करने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया। कैलकुलेटर यूज़ कर लो, बहुत ईजी रहेगा, 1-2 के चक्कर में ना पड़ो, ये तो मैं हाथ से कर दूंगा, महान मत बनो, ईगो मत दिखाओ। कैलकुलेटर निकालो, सॉल्व करो, मेरे साथ करो, पॉज करके कर लो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई है इस तरीके से, डिवाइड करने के बाद ये आ चुका है, ओके। डिवाइड करने के बाद ये आ गया, डन है जी, बिल्कुल इतना डन है। अब आगे चले, आगे चलते हैं। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे पुट x बराबर 1 कर दिया है। पुट x बराबर 1 करने के बाद मेरी जो x2 की वैल्यू निकल के आ जाए, क्योंकि x n+1 हो रहा है यहाँ पे, वो ये आ जाएगी सॉल्व करके। यही हुआ है इसके अंदर, और कोई हार्ड एंड फास्ट नई चीज़ नहीं आई है, कोई भी इतना डरने घबराने की चीज़ नहीं, अभी तक बहुत सिंपल चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअली सॉल्व करना है, फॉर्मूले पे पुट करनी है चीज़ें, फॉर्मूले खुद मेमोराइज हो जाएगा, खुद रटने की भी ज़रूरत नहीं है, सीरियसली थोड़ा बिलीव रखिए। आगे चले, x की वैल्यू 2 रखिए, फिर दोबारा से किया है तो हमारी x3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x4 की वैल्यू आ गई। साक्षी आप क्या करें इनका, बेसिकली अब आपको मेरे को याद, मतलब बेसिकली आपको याद है क्या हुआ था ऊपर, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि 5 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रॉप्सन मेथड, करेक्ट 2, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, खुद ही गिवन है। तो अब ना थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब हमने इस वैल्यू को निकाल लिया, x3 की वैल्यू को, और जब x4 की वैल्यू को निकाल लिया, आई नो आपको आगे भी बहुत सी वैल्यूज मिल रही होंगी, उनको स्किप मारना है, पॉइंट के बाद 5 वैल्यू लिख देना अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। ज़्यादा बुद्धि नहीं मारनी है यार। साक्षी साइडन में 2 बताई तूने, इसमें 5 बता दी, 5 ज़रूरी है, इस वाले में ज़रूरी है। साइडन में नहीं थी, साइडन में 2 से काम चल रहा था तो 2 रख दी, उसके अंदर तीनों के तीनों मैच आने चाहिए थे, XYZ। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर 5 रखनी पड़ रही है, तो क्या कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आ गया है कि हमारी ये दोनों इक्वल आ गई हैं, आ गई, दैट्स इट, हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि
बेसिकली हमारा जो द रियल रूट ऑफ दैट इक्वेशन, क्या नाम है इसका, इक्वेशन कहाँ है हमारी, ये रही, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट टू 5 डेसिमल। देखो मैं क्वेश्चन में से बोल रही हूँ, अपने पास से नहीं बोल रही। द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। क्या आ गया है, क्या आ गया है, क्या आ गया है, क्या आ गया है, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। डन है जी, इतना लिख देना है एंड दैट्स इट, हो चुका है। जब आपका ये इक्वल आ जाए तो समझ लो न्यूटन सॉप्सन मेथड इस तरीके से हो चुका है। 7.5 का नंबर, 7.5 नंबर में आया था ये। साक्षी तूने जो बताया न्यूटन रॉप्सन मेथड सॉल्व करने का तरीका, वो था इक्वेशन में। ये रूट कहाँ से आ गया, इसका क्या करें हम, हैं कोई इक्वेशन नाम की चीज़ दिख रही है तेरे को इसमें, मैं बताती हूँ कहाँ है इक्वेशन, क्यों चिंता कर रहे हो। वी आर हियर, कोई सो रहा है, कोई जाग के पढ़ रहा है। चलते हैं आगे। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है x बराबर √12 कर दिया है मैंने। जो भी वैल्यू आपको इस तरीके से सिंगल में दी हो ना, उसको x के इक्वल मान लेना है, ठीक है। सिंपली मैंने इसका रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर दिया है, दिख रहा है। उसके बाद 12 को इधर उठा के ले आई। फिर आप देखो ये एक इक्वेशन बन गई। तो क्या अब हम इसको फंक्शन एफ ऑफ एक्स में इस तरीके से नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। साक्षी वाह, तूने तो ऊपर जैसा कर दिया सेम। अब क्या करना है, सेम डिट्टो वही चीज़ करनी है, रिपीट जो हम करके आए हैं। F1 निकाला, मैंने F2 स्किप मार दिया क्योंकि मुझे लगा यार F2 करूँगी 2 का स्क्वायर माइनस वैल्यू बड़ी सी आएगी, छोड़ो से धक्का मारो, तो 3 डाल दिया डायरेक्ट। फिर 4 डाला, मैंने देखा यार ये तो 4 आ गई, ये तो ज़्यादा है, -3 पे काम चल रहा है, ये है, इससे करेंगे हम काम। तो नियरेस्ट टू 0 क्या है, ये है, क्या है, F3। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे चलें, आगे देखो पुट x बराबर 0 हुआ है, सेम वही चीज़ हुई है, x1 की वैल्यू आ गई। फिर इसको सेम रिपीटेशन में किया है, और देखो मैंने यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लाइंस भी लिख दी 3-3 करके, तो एक बार इनको देख लो, पढ़ लो। सेम वही किया है जो हम ऊपर करके आए हैं, सेम नीचे हुआ है। कुछ नहीं करना, कॉपी पेन से एक बार खुद सॉल्व कर लेना है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कर लेंगे। कुछ भी नहीं है और बहुत सिंपल है ये। हियर वी कैन सी दैट सेकंड एंड थर्ड आइट्रेशन आर सेम। यहाँ पे भी मैंने यही किया है कि लास्ट की जो वैल्यूज थी 5 वो मिल रही थी, और कुछ नहीं हुआ है। तो आगे चले, आगे चलते हैं। अच्छा साक्षी यार, ये क्या किया है तूने यहाँ बीच में, इसका क्या लेना है। देखो मेरे को पता है कुछ महान लोग होंगे जो नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, और कुछ उससे भी महान होंगे जो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपने वालों जैसे की बात कर रही हूँ। मेरे जैसे जो नॉर्मल से लोग हैं, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर भोलेपन में ले आए हों, उनको लग रही हो कि एज पर नीड हो, उनके लिए है ये पार्ट। अगर आपके पास नहीं है और आपका मन भी नहीं है और आपके में इतना है कि नहीं मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पर उखाड़ आऊँगा, स्किप कर दो। आई डोंट, मैं कुछ नहीं कह रही। आपको लग रहा है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर इफ़ आप यूज़ कर रहे हैं तो मेरी सुन लो, थोड़ी सी ज्ञान की बात है, शायद आपको पता भी हो, नहीं भी पता तो यहाँ से सुन लो। अब क्या होगा ना, जब आप ये डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपकी वैल्यू ना कुछ इस तरीके से आई हो, जैसे है ना, जो मेरी आंसर में है वो ना मैच कर रही हो, आपकी कुछ और ही अतरंगी सी आ गई हो। 2 मल्टीप्लाई और एक बहुत छोटा सा 10 सा लिखा है और ऊपर 0.5 बड़ा सा लिख के कुछ इस तरीके से आ रहा हो, तो उसके लिए सिंपल सी मैंने कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स बताइए। एक ना मोड बटन दिया होगा आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर में, उस मोड बटन पे प्रेस करना है। मोड बटन पे प्रेस करने के बाद उसी मोड बटन पे दोबारा प्रेस करना है, फिर दोबारा प्रेस करना है। कब तक प्रेस करना है, जब तक आपको इस तरीके का फॉर्मेट ना दिख जाए। जब ये फॉर्मेट आपकी आंखों के सामने आ जाए ना, फिक्स, SCI और नॉर्म करके, और उसके नीचे कुछ कुछ नंबर दिए होंगे। मेरे वाले में 1 2 3 आए थे, आपके वाले में जो आया आप देख लेना, ठीक है। मेरे को यहाँ नॉर्म दिख रहा है, आपके में भी नॉर्म जरूर आएगा और उसके नीचे कोई नंबर जरूर आएगा। तो जो भी उस नॉर्म के नीचे नंबर आए उसको सिंपली प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ना आपकी स्क्रीन पे इस तरीके का फॉर्मेट आ जाएगा। मेरी पे भी यही आया था कि नॉर्म 1 और टिल्ट और 2 आ गया था। वो कह रहा था कि या तो 1 दबाओ या 2 दबाओ। तो सिंपली आपको क्या करना है, प्रेस 2 दबा देना है। 2 ही आपके में भी यही आएगा, 1 और 2 आएगा, कोई फारसी चीज़ नहीं आ रही, यही आने वाला है। इसको करने के बाद क्या हुआ है, इसको करने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, प्रेस 2 कर दिया हमने, उसके बाद प्रेस AC कर देना। आपका जो आंसर इतना बुरा सा और इस तरीके से दिख रहा था, जिसको आप कह रहे थे ओ साइंटिफिक कैलकुलेटर खराब है, ये है वो है, या तो आंसर ठीक नहीं आ रहा, इससे तो नॉर्मल था, इससे जो तो फ़ोन है, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। उसकी कोई गलती नहीं है, उसके फंक्शन ही ऐसे हैं, ठीक है। डन है, इतना इतना डन है। आगे चलें, आगे चलते हैं। ओ साक्षी,
क्वेश्चन नंबर 12 आ गए, तो 12 यानी 15 नंबर में आया होगा, 15 में आया है जी। इक्वेशन है जी, है नियर टू 2 दे रखा है, ठीक है। 2 इसका मतलब F2 इसने खुद ही दे दिया, हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और करेक्ट टू थ्री प्लेसेस, यानी कि डेसिमल की बात की 3 डिजिट सेम आने चाहिए, ठीक है। इतना हम कर लेंगे साक्षी, ऊपर तूने बता दिया, इतना तो हमें पता है कि कैसे कैसे चीजें हो रही है। आल्सो ऑब्टेन द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यूटन राफ्सन मेथड। साक्षी ये क्या चीज है, ये क्या आ गया ना, मतलब ये तो नहीं बताया था तूने, तो ये क्या है मैं बताती हूँ ये क्या है। बेसिकली जब ये चीज आ जाए तो क्या करना है, रेट ऑफ कन्वर्जेशन की ना दो होते हैं ऑब्टेन करने की, एक तो होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है लीनियर। क्वाड्रेटिक में होता है ऑर्डर 2 और लीनियर में होता है ऑर्डर 1। साक्षी ये क्या है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, थोड़ा समझना, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। नहीं करके आओगे ना, वो मास्टर इतना हराम खोर है, तुम्हारे 5-6 नंबर काट लेगा। तो 5-6 नंबर ना कटे, बस इसी भी आप पे मैं ये चीजें बता रही हूँ, सुनना ध्यान से। पॉइंट ये है कि इफ आपका ऑर्डर बेसिकली क्वाड्रेटिक निकल गया है तो ऑर्डर 2 लिख के आना है, और लीनियर निकल गया है तो ऑर्डर 1 लिख के आना है। क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर में चीजें जा रही है, इसका मतलब ऑर्डर 2। लीनियर मतलब सिंपल सीधी सीधी जा रही है, तो ऑर्डर 1 में। अब इसका मतलब क्या है, निकालेंगे कैसे ये तो बता दे साक्षी, चलिए तो समझ आ गया, मैं बताती हूँ। देखो हम यहाँ क्या कर रहे थे ना, हम इस तरीके से वैल्यू निकाल लेते हैं, हम x1 निकाल लेते हैं, फिर x2। इनको नहीं देखना है, ये ना देखो, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, ये एक सेकंड मैंने गलत चीज मिटा दी, ये तो मतलब की चीज है, इनको तो देखना है, इसको नहीं देखना। ये जो दे रखे हैं ना, ये काट देती हूँ, देख मत लेना, ये नहीं देखने। क्या देखने, x1 निकाला था, x2 x3 ऊपर निकालते आ रहे थे, हम कर रहे थे, ठीक है। उनकी ऐसी ऐसी करके कुछ कुछ वैल्यूज आ रही थी, लास्ट में आ रही थी, आ तो रही थी। अब क्या करना है, सिंपली एक x0 भी हमारे पास होता था, जो हम निकाल लेते थे कैसे ना कैसे, है ना, होता था। अब क्या होता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमारी x1 आई है, x1 माइनस x0 माइनस x1 करके हम इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। x2 माइनस x1 करके इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। x3 माइनस x2 करके इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने इसके अंदर भी सेम किया है, इसको मत देखो, ये नहीं देखना, हट शू निकल गया, ठीक है। यहाँ पे x1 है, x2 है और x3 है, 3 है, और इनकी बेसिकली इस तरीके से वैल्यूज आ रही हैं, और इनके डिफरेंस इस तरीके से आ रहे हैं यार, हर बार डबल जा रहे हैं। अब यहाँ का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, मतलब ये है साफ सीधा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो गया, इसके अंदर 5 की मल्टीप्लाई हो गया, 1 to 5 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई ऑफ 5 जा रहा है, हो सकता है कुछ एडिशन में जा रहा हो सकता है सब्ट्रैक्शन में जा रहा हो, कुछ कुछ चीजें इस तरीके से जा रही होंगी। पर यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 डिजिट थी, इसका जस्ट स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 हो गई, फिर यहाँ पे और ज्यादा हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, पे स्क्वायर बेस्ड चीजें हो रही है। तो जहाँ पे तुम्हें लगे ना इस तरीके से चीजें डबल हो रही हो, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारा, होगा वो होगा क्वाड्रेटिक यानी ऑर्डर 2। और जहाँ पे तुम्हें लगे इस तरीके से चीजें जा रही हैं सीधा सिंपल बहुत ही सादगी से, तो वो होगा हमारा लीनियर। यही है इनका, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतना ही है। अगर रेट ऑफ कन्वर्जन आ जाए पूछने को तो यही करके आना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ना साक्षी न्यूटन नॉनसेंस में ये क्या आ गया यार, साइन आ गया। अब क्या करे यार, पाई बाई 2 आ गया, पाई आ गया, करेक्ट टू 3 डेसिमल तो समझ आ रहा है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल, तीन जो है वैल्यू सेम आनी चाहिए। लेकिन यार ये क्या है, इनका क्या करें हम, हमें ना आता है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं कह रही थी, जब मेरे को लगा नीड लगी कि यार साइंटिफिक कैलकुलेटर तो होना ही चाहिए, इसी क्वेश्चन की वजह से लगी थी। सुनो ध्यान से, मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन थी, तो क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्वाड ऊपर भी यही करके आए हैं, मैं सुनूंगी नहीं कुछ भी उल्टा सीधा। हाँ मैं हमने करा था साइन कॉस देके, भगना नहीं है, करना है इसे सॉल्व, ठीक है ना, करेंगे। यहाँ पे देखो एफ एक्स है और एफ एक्स करके साइन एक्स, ये बन गया इस। यार जब हम क्वाड्रेटिक में ऊपर स्क्वायर वालों में लिख सकते हैं तो क्या हम इसमें नहीं लिख सकते, ये कोई नई चीज है, ये भी तो सेम ही है उनकी तरह, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहाँ तक निकालना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या क्या उसने बोला हमसे, रूट लाइज कर रहे हैं पाई बाई 2 और पाई के बीच में। मैंने अपने पास से नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है रूट लाइज बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई, इनके बीच में रूट लाई करेंगे। साक्षी इनका करना क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। बेसिकली एक पॉइंट आता है, ये a प्लस बी बाई 2 को मारो गोली, मैं बात बताऊंगी क्या है ये। पाई की वैल्यू शायद मोस्टली को पता हो, ना भी पता हो, 3.14 होती है,
नहीं पता तो मैं बताती हूँ। साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसके पास हो उसके पास ना एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। आपके कैलकुलेटर में ना EXP नाम का कुछ लिखा हुआ होगा, उसको दबाना नहीं है अभी। सुनो मेरी बात, सबसे पहले शिफ्ट को प्रेस करो। एक बार शिफ्ट को प्रेस कर दिया, अब EXP को प्रेस करो, आपके कैलकुलेटर में पाई बन के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दबा दो = तो आपको ये 3.14 समथिंग करके कुछ वैल्यू दे देगा। 3.14 2 डेसिमल तक लो, बाकी को मारो गोली। हमारी पाई की वैल्यू उसने दे दी। सेम एज अगर आप शिफ्ट के साथ उस EXP को दबाओगे, दबा दिया, फिर डिवाइड बाय 2 कर देना, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 1.57 करके आ जाएगा। आप क्या करना है, मैं इसने बोला कि रूट लाइज बिटवीन 5/2 और पाई के बीच में लाई करता है। ओ अच्छा, तो हम ना क्या करेंगे, 3.14 प्लस 1.57 कर देंगे और अपॉन में कर देंगे 2। किसी भी चीज के अगर हमें बीच का निकालना हो तो पहला और आखिरी वाला जोड़कर उसको आधा कर देते हैं, तो उसके बीच का निकल आता है। सिंपल सा, एज सिंपल एज दैट। ये क्या है, तो इस तरीके से आपका ये निकल आएगा। अगर आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि आपके पास एक हथियार है साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम का, तो आप सिंपल सीधा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पाई प्लस पाई/2 अपॉन में 2, इस तरीके से डायरेक्ट हो जाता है उसके अंदर, और आपको वो डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल के देगा। यार साक्षी, हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे, तो क्या करें। तो ये करना है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि इसमें साइन आया है, बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के आप कर नहीं सकते। और अगर आपको लग रहा है कि आपको करना ही है, तो आप एज सिंपल थोड़ी देर के लिए कैलकुलेटर खोल लो फ़ोन में, और तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी मैंडेटरी मैं कहूँगी यार है, क्योंकि मेरे को लगा, मैं लेके आई। तो आगे चलते हैं। मैंने FX निकाला, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, हमने इसका भी FX निकाला। साइन एक्स का बहुत सिंपल होता है, cos x होता है, कोई बहुत ही डरने वाली बात नहीं है। इजी से ही आएंगे डिफरेंशिएशन, बहुत ही बेसिक से जो हमने पढ़े हुए हों, इतने हार्ड नहीं आएंगे। और x/2 का 1/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक चीज होती है कि बाय डिफॉल्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर में ना डिग्री में दिया होता है ना। तो यहाँ से ना आपको सुनना है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आ गए मेरे कहने पे, जिनके पास था, हो सकता है उनको पता भी हो चीज, आई कांट डिलाई, पता भी हो सकता है, बट मैं थोड़ा बता देती हूँ। ना पता हो, क्या करना है, सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो क्या करना है, मोड दबाना है और एक और बार मोड दबाना है, जब तक दबाना है जब तक DEG RAD इस तरीके से करके कुछ कुछ टर्म्स ना आ जाए। RAD के नीचे ना आपका कोई नंबर दिया होगा, मेरे में 2 दिया था, आप देख लेना RAD के नीचे कौन सा दे रखा है। 2 को प्रेस कर देना है, उसके बाद प्रेस कर देना है AC, दैट्स इट। उसके बाद करना है जो करना है, जब भी साइन कॉस लॉग कोई भी आ जाए आपका, बेसिकली सॉरी, लॉग कहाँ से आ गया, लॉग हटाओ, क्लीन करो से, साइन कॉस टेन इस तरीके के आ जाए, तो इस तरीके से पहले कर लेना। ठीक है, कुछ कह लो छोटी मैन बड़ी मैन, बट बात मानना और कर लेना, इतना कर लेना, नहीं तो आपका गलत आएगा आंसर, कोई फायदा नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन कर दोगे फिर भी गलत निकलेगा, मैच नहीं करेगा। तो इतना स्टेप थोड़ा सा ध्यान करके कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने सेम किया है, पुट x = 0 किया, x1 की वैल्यू निकाल ली। यार साक्षी, ये क्या है, देखो जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, वो क्या करेगा, साइन दबाएगा, उसके बाद यहाँ पे x0 की वैल्यू लिखेगा, जो कि है 0, सॉरी x0 की वैल्यू ये नहीं है, कहाँ गई ये वाली वैल्यू लिखेगा। उसके बाद लिखेगा माइनस, फिर ये वो x0 की वैल्यू, फिर डिवाइड बाय 2, और इस वाली पूरी की पूरी टर्म का ये निकल के आ जाएगा उसके पास। फिर सेम एज वो इसके साथ करेगा। ठीक है, कॉस दबाएगा, उसके साइंटिफिक कैलकुलेटर में दिया हुआ है COS नाम का, ठीक है, उसको दबाएगा, फिर उसके बाद ये वैल्यू लिखेगा, उसके बाद माइनस दबाएगा, उसके बाद ये करेगा, फिर = दबा देगा, तो उसका ये निकल के आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड कर देगा, तो सिंपली उसका आंसर आ जाएगा। सेम एज मैंने यहाँ पे किया है, मैंने x1 निकाल लिया, मैंने x2 निकाल लिया, ये रहा x2, फिर मैंने x3 निकाल लिया, सेम ऐसे ही साइन कॉस वाली तरीके से निकाला है। कर लो पॉज करके, खुद से सॉल्व है, PDF से चेक कर लेना, बिल्कुल भी ना नहीं है। डेसिमल के 3 डिजिट तक मैंने, जब तक वो मैच नहीं हो गया ना, तब तक मैंने इसको करती रही, x5 तक पहुंच गई। ठीक है, x5 तक आने के बाद मेरे को दिख गया यार मैच आ गए। अब मैंने क्या किया, हियर वी कैन सी दैट 4th and 5th आइटरेशन आर सेम, सो हियर वी स्टॉप द आइटरेशन। द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन sin x = x/2 इज ये। आ गया जी, खत्म है। तो क्या अब एक क्वेश्चन खुद से हो जाए, देखो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ नहीं डाला, खुद ट्राई करना। ई की पावर देख के डरना नहीं है, ई की पावर देख के डरना नहीं है, ओके।
बेसिकली बहुत सिंपल है। ई नाम का भी उसमें दे रखा है, डरना नहीं है, ई नाम का भी उसमें दे रखा है। एक्स की वैल्यू ऊपर पुट होंगी, ठीक है। उसमें एक माइनस चीज और ब्रैकेट में माइनस की चीज भी दे रखी है, तो वैल्यू हम लिख सकते हैं पावर में करके, ठीक है। ई एक्स पी मतलब एक्सपोनेंट होता है, ई एक्स पी जो होता है ना शिफ्ट के बिगर दबाना, ई एक्स पी तो वो पावर में जाता है। तो बेसिकली डरना नहीं है, चीजों को करना है, ठीक है। और रूट लाइज बिटवीन ये 0 प्लस 0.5/2 कर देना है, एक्स 0 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से खुद से करके देखना। नहीं आए तो लेट मी नो इन कमेंट्स, हम जरूर इसका इलाज निकालेंगे। जो जो क्वेश्चन ना आए बताना, करेंगे, जरूर करेंगे। बेसिकली बात ये है कि आपको मेथड समझना आना चाहिए, किस तरीके से मेथड हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है, किस तरीके से फॉर्मूले हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, आपको वो बताना है, ताकि पेपर जब आए ना आप ये बोलो कि यार मेरे से बाद में बेसिकली ये ना लगे कि चीज़ यार ये तो पढ़ी हुई नहीं थी, ये तो कुछ अलग आ गई चीज़, सारी की सारी ऐसी लगेगी टर्म्स पढ़ी हुई सब पढ़ा है हमने। अब आके और आया न्यूटन रामसन करके, यहाँ पे 3 आ चुका है यार। साक्षी रूट में तो है ये चीज़, ऊपर √12 आया था, चीज़ तो है, बट यहाँ 3 आ गया, इसका क्या करें? कुछ नहीं करना, सेम ही है। क्या हुआ है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको भी एक्स के इक्वल करके रख दिया, यहाँ पे क्यूब है, ये 3 है तो मैंने बोथ साइड क्यूब कर दिया है, तो x की पावर 3 इक्वल टू n और x की पावर 3 माइनस n इक्वल टू 0 हो चुका है। ये हो गया, डन है इतना। आगे क्या किया है? आगे यहाँ पे मैंने मान लो चलो यहाँ 3 है, यहाँ पे अगर 4 होता तो, यहाँ 5 होता तो कुछ नहीं है, जो है ना उसको यहाँ पावर में चढ़ा दो, उसको एज सिंपल एज दैट लिख दो। सिंपल, डरने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन निकाल लो, इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, बट यहाँ तो यार कुछ मेंशन ही नहीं है। मेंशन है यहाँ पे क्या है, रियल रूट, इस तरीके से ही मेंशन दिया है। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो न्यूटन रामसन फॉल्स पोजीशन बाइसेक्शन, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको प्यारा लगे, सुंदर लगे, उस मेथड से कर डालो, ठीक है। डन है इतना, डन है बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी 44 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं, यू कैन सी दैट। तो चलो गाइज, अब हमारा एक नया आ चुका है जिसका नाम है फॉल्स पोजीशन मेथड, और मैंने सबसे बुरा क्वेश्चन लिया है, जो मैं चाहती थी कि मैं सबसे बुरा सॉल्व करूँ, तो इसलिए लिया है। बात ये मैंने आपकी वजह से थोड़ा सा लिया है, ताकि आपको ये ना लगे कि यार इजी कर दिया इसने, मुश्किल वाला हमें दे दिया, अब लॉग वाला कैसे करेंगे, तो मैंने लॉग वाला ले लिया। फॉल्स पोजीशन मेथड जस्ट लाइक न्यूटन रैप्सन का छोटा भाई। कैसे, आप चलो देखते हैं। इसमें भी ऐसी ही इक्वेशंस दी होंगी, इसमें लॉग देख के भगना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा। और इसके जो रूट लाई कर रहे हैं वो 3 और 4 के बीच में कर रहे हैं, इतना भी हमें दे रखा है, तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग है। अलग क्या है वो मैं बता दूंगी, ठीक है, अलग क्या है। तो इस तरीके से हम एफ एक्स को फाइंड कर लेंगे, इतना तो आता है यार, ऊपर करके आए, सीख के आए, कैसे आया मैं ये नहीं सुनूंगी यार, बताया नहीं साक्षी तूने, ठीक है। आगे चले। अब क्या होगा, हमें पता है कि हमारा जो रियल रूट है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। 3 और 4 के बीच में हमारा रियल रूट लाई कर रहा है, तो बेसिकली हम 3 पे निकाला। देखो न्यूटन रामसन के अंदर हम इसको और इसको प्लस करके हाफ कर रहे थे, क्योंकि हमें उसके अंदर एक ही चाहिए था, बट हम इस पे काम करेंगे 2 रूट पे, तो इसलिए हमने 3 वाले पे भी वैल्यू निकाल दी और 4 वाले पे भी वैल्यू निकाल दी। और मैंने इसकी वैल्यू कैसे निकाली है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में घूर के देखो, वहाँ पे लॉग नाम की चीज़ दे रखी है। लॉग को बेसिकली यहाँ पे लॉग लिखना है, उसके बाद जो भी वैल्यू है वो दबा देना। उसमें दे रखा है एक तो लॉग होगा, एक ln होगा, l नहीं दबाना, LOG दबाना है, लॉग, ठीक है। तो आपकी इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, सिंपल। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये आ जाएगी, बहुत सिंपल है। लॉग देख के डरना नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज योर पार्टनर इन योर न्यूमेरिकल मैथड्स पेपर, ओके। अच्छी इंग्लिश नहीं आई नो, बट ट्राई कर रहे हैं, चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत ही प्यारी 2 लाइन लिखी है, सुनो ध्यान से। सिंस F3 इज नेगेटिव, दिख रहा है, एंड F4 इज पॉजिटिव, ये भी दिख रहा है, ठीक है। ए रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। यार साक्षी इन 2 लाइन्स का मतलब क्या था? अच्छा मान लो पेपर में यहाँ ना देता कि लाई बिटवीन 3 एंड 4 और इक्वेशन दे देता और कह देता कि फॉल्स पोजीशन मेथड से कर दो, तो साक्षी हम क्या करते, हमें तो कुछ दिया नहीं है, तो तब ये करते जैसे हम ऊपर रखते थे ना, F1 रख लेते, F2 रख लेते, F3 रख लेते, और फिर 0 के पास देख लेते कौन सी वैल्यू आ रही। इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना है कि हमें 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है,
हमें क्या करना है, एक वैल्यू नेगेटिव निकालनी है किसी से और एक वैल्यू पॉजिटिव निकाल देनी है। कौन सी वाली, जो ये आती है फाइनल में, ये वाली। इफ जैसे कि यहाँ पे 3 रखने के बाद इससे नेगेटिव आ गई और 4 रखने के बाद इससे एक पॉजिटिव आ गई। अगर हमें इसमें नहीं दिया होता तो हम अपने पास से रख लेते। मान लो अगर मैं इसमें 1 रखती और उसके बाद ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती, मान लो 2 रखती और फिर ये नेगेटिव आ जाती, इफ नहीं दिया होता तो मैं 1 और 2 को आगे मानते हुए चलती और फिर काम करती अपना। मैं इतनी भड़क नहीं पालती 3 और 4 वाली। आर यू गेट माई पॉइंट? आगे क्वेश्चन आएगा, आगे में गिवन नहीं होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। मान लो आपकी 1 और 2 रखने के बाद यहाँ पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ गई, तो डरना नहीं है, 3 रख के देख लो, 3 में आ जाएगी, 3 में नहीं आ रही तो 4 में रख के देख लो, इतने में आ जाती है। ज़्यादा उतना हार्ड एंड पास्ट क्वेश्चन देता नहीं है कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है साक्षी, ये क्या करा है तूने? कुछ नहीं किया है। जो बेसिकली मैंने यहाँ पे रूट थे ना, a बराबर 3 रखा है, b बराबर 4 रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ है, बेसिकली यहाँ पे इस वाले से जो वैल्यू निकल के आई थी वो मैंने एफ ए मानी है, और इस वाले से जो वैल्यू निकल के आई थी उसको मैंने एफ बी मानी है, क्योंकि अगर ए ये है और बी ये है तो हमारी वैल्यू ये और ये ही तो हुई, ठीक है। जो हमारा फॉल्स पोजीशन का बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है। साक्षी इसको कैसे याद करें? याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, अब फिर से कह रही हूँ। 1-2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी चीट शीट जिंदाबाद जो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी है, देख के मज़ा आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले को देख लो, ध्यान से घूर लो, इसी फॉर्मूले से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अंदर भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, इन सब में वैल्यूज को पुट करके। देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी है, और इसमें तो बहुत अच्छी बात है, हमें डिफरेंशिएशन भी नहीं निकालना। अगर इसमें डिफरेंशिएशन नहीं निकालना तो ये हमसे कोई और कीमत तो ज़रूर वसूल करेगा। कीमत क्या वसूल करेगा वो देखते हैं। कीमत ये वसूल करेगा कि इसमें तो x की वैल्यू निकाल दी, पर इसने बदतमीजी ये की कि इस x की वैल्यू को इसने इस f वाली, जो हमारा ये फंक्शन आया था ना f ऑफ x करके, ये इसके अंदर x की वैल्यू जो भी आएगी उसको पुट भी करवा दिया इसने x के प्लेसेस पे, और पुट करवाने के बाद हमसे वैल्यू भी निकलवाई एक, और फिर उसको निकलवाने के बाद हमसे चेक भी करा रहा है कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है। अगर नेगेटिव है तो 0 से छोटा है, अगर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है। साक्षी वैल्यू को निकलवा रहा है, ये बता तू। वैल्यू निकलवा रहा है तो हमें समझ आ गया, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वी हैव नो ऑप्शन। बट निकलवा क्यों रहा है? निकलवा इसलिए रहा है क्योंकि मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ करी थी। क्या की थी कि एक जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा था, एक हमारा नेगेटिव आ रहा था। जो भी नेगेटिव है उसको हम ए की साइड लेके चल रहे थे, जो भी पॉजिटिव है हम उसको बी की साइड लेके चल रहे थे, और सेम एज यहाँ पे हम उनकी वैल्यू भी पुट कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव निकल के आ चुका है। इसका मतलब क्या करना है अब? इसका मतलब हमारे नेगेटिव वाले कौन थे? ए थे, तो हमें नेगेटिव वाली वैल्यू को चेंज करके ये वाला कर देना। इसका मतलब अब हमारा नया ए बन चुका है ये, और हमारा नया एफ ए बन चुका है ये। मान लो बाय एनी चांस ये पॉजिटिव आ जाता, ये वाला 0 से बड़ा निकल जाता, तो अब हम यहाँ क्या करते, बेसिकली बी मान लेते इसको और एफ भी मान लेते इसको, और हमारा ए जो है वो पहले जैसा एज इट इज सेम रहता। साक्षी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो गए हैं हम, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। पॉइंट ये है, कुछ नहीं करना, जो मैं कह रही हूँ उसको हाथ में कॉपी रखो, हाथ में पेन रखो, और बेसिकली साथ के साथ करते रहो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ लगे ना, जस्ट कमेंट, क्योंकि बेसिकली ये वीडियो आने वाली है 15 को, और आपके पास यू हैव अ टाइम ऑफ 16। बताओ, जो चीज़ लगे प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, करेंगे, सब करेंगे। आगे चलें। आगे यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, अब मेरी ए और एफ ए की वैल्यू चेंज हो चुकी हैं, तो मैंने वो वाली नई वैल्यू पुट कर दी है, और बी सेम रहा है, तो मेरी एक्स की एक और वैल्यू निकल के आ गई है सेम, मेरा फिर से नेगेटिव आ गया। साक्षी ये बता, फॉर्मेट तो सेम जा रहा है, ये करना कब तक है? करना तब तक है जब तक आपकी डेसिमल के बाद की डिजिट्स, जो आपका ये x है, ये वाला x दिख रहा है, ये वाला x, ये जब तक आपका ये डेसिमल के बाद का 2 डेसिमल तक, या अगर क्वेश्चन में गिवन है तो कोई बात ही नहीं, बट मेरी बात मानो तो डेसिमल के बाद की 2 डिजिट कुछ मैच हो जाए, बहुत बढ़िया है, वहीं रोक दो इसे। द रूट ऑफ ये इज 3.78 अप टू 2 डेसिमल। ख़त्म, यहाँ हमारा फॉल्स पोजीशन मेथड इतना ही था, बहुत ही आराम से ख़त्म हो गया। बाकी आगे मैंने ये PYQs वाले कटआउट लगा दिए हैं, ये आप देख लो करके। हार्ड वाला मैंने कर लिया, बाकी आप कर लो। और आई थिंक सो एक तो आया था इंटरनल वाली में,
सो एक तो आपको यहाँ पे इंटरनल की पीडीएफ में भी मिल जाएगा, कहाँ गई, इस वाली पीडीएफ में भी होगा एक, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है, मैं फिर कह रही हूँ, चेक करने के लिए देख लो चाहे तो, एक ही होगा, ज़्यादा नहीं है, बाकी आपको खुद ही करना पड़ेगा। आई थिंक ये वाला था, ज़्यादा मुझे याद है। ओ देख रहे हो, 9-15 नंबर में आए हैं भाई साहब, क्या बात है, फॉल्स पोजीशन 15 नंबर, मजे आ गए जी। आगे आ गया बाइसेक्शन मेथड 15 नंबर में आया है जी। ओके, बाइसेक्शन मेथड इंटरनल में भी आया था, कुछ याद हो, जो आउट बेसिकली और कोई देख रहा हो हमारे कॉलेज का ना हो बेसिकली, उनके लिए मैं बता दूं, ये भी PYQ का एक हार्ड क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, कॉस वाला, इजी नहीं लिया है। चलते हैं आगे, चले। यहाँ पे भी यही करना है, रूट निकालना है, इक्वेशन हमें दे रखी है, क्या करना है साक्षी वो बता जल्दी से फटाफट, वी आर एक्साइटेड करने के लिए। बिल्कुल यार, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ किया है, बेसिकली इक्वेशन ये थी, इसको मैंने FXC फॉर्म में लिख दिया, इतना हम ऊपर से करते आ रहे हैं, इतना हमें आता है। फिर यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रूट निकाल दिया। ये फॉल्स पोजीशन मेथड का ना डुप्लीकेट इज नॉट गुड वर्ड, जुड़वा भाई है, ठीक है, जुड़वा है बिल्कुल। अब यहाँ पे डिफरेंस का आ रहा है ना, मैं वो बताती हूँ, सेम है बिल्कुल। यहाँ पे देखो F1 इज नेगेटिव एंड F2 इज पॉजिटिव, यहाँ पे भी A, B, F A और FB माने जा रहे हैं। बस यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो बेहद इजी है, बेहद इजी। उसमें था, उसमें A-B-A-FB-F-B-F-A और उसके बाद मल्टीप्लाई FA करके कुछ था, बड़ा लंबा सा हो गया था, बहुत सारा करना पड़ रहा था। यहाँ तो बस x = a + b/2 करना है। साक्षी ये तो तूने ऊपर भी बताया था पाई वाले में, उसमें भी तो दो चीज़ों को प्लस करके आधा कर दिया था, तूने ये चीज़ यहाँ लिख दी भाई। बाइसेक्शन का फॉर्मूला है ये, मैंने अपने पास से नहीं लिखा है, तो बाइसेक्शन में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। बेसिकली संग की संग करते चलना है क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से हम NM को ख़त्म करेंगे बहुत प्यार से। x की वैल्यू ये आ चुकी है, इसको भी F में पुट कर दो आंख बंद करके, फिर चेक करो नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव है तो A वाली वैल्यू को चेंज कर दो, अगर पॉजिटिव है तो B वाली को कर दो, A को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर मैंने ये लाइन लिख दी है, फिर मैंने अगेन पुट किया है, उसके बाद मैंने क्या किया है, फिर से FA निकाला, फिर चेक किया है, और इसको रिपीट करा है, फिर रिपीट किया है, फिर रिपीट किया है। कब तक करना है, सेम वही जो मैंने ऊपर बताया ना, सेम वही है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, जब तक मेरी डेसिमल के बाद की 2 डिजिट सेम नहीं आ गई। देखो यहाँ पे है इधर रूट ऑफ 2x, ये इज अप टू डेसिमल 1.5 तक आ गया था। देखो यहाँ था 1.50 करके था, और एक मेरा चल रहा था 1.55 करके कुछ। तो जब ये मेरी सेम आ गई, ये रहा 1.50, तो जब मेरी ये सेम आ गई, मैंने यहीं पे इसको रोक दिया, एंड दैट्स इट, बाइसेक्शन मेरा ख़त्म। और एक बाइसेक्शन इंटरनल में भी आया हुआ है, आई एम डैम श्योर। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है, ठीक है, बाइसेक्शन के ही हैं, एग्जाम्पल हैं, आप करना इनको सॉल्व खुद से। सो चलो एक और खुशखबरी देते हैं। मैं ये खोल लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कहाँ है ये। ओके, दिख रहा है, पहली यूनिट है बाइसेक्शन, फॉल्स पोजीशन, न्यूटन नॉनसेंस और रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ न्यूटन्स मेथड। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, वी कंप्लीट 2 यूनिट्स, 2 यूनिट हम ख़त्म कर चुके हैं, 3 बची हैं, आगे चलते हैं, ख़त्म करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स को। रुकना नहीं है, कॉपी पेन को रखना भी नहीं है, सुनना है ध्यान से, लिख कर सब कुछ अपने मैनुअली सब कुछ करना है खुद से। ये इसका पार्ट नहीं है, गलती से आ गया होगा, क्योंकि ये सारे के सारे मैंने वो लगाए हैं स्क्रीनशॉट्स। सो बेसिकली देखना है क्या है क्या नहीं है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, रंगा कुत्ता मेथड, भाई साहब हर बार आता है, 15 में आता है, लिखकर छपा हुआ हर बार आ जाता है, इसी पैटर्न में आता है। क्यों आता है, कुछ तो खास बात होगी, क्यों आ रहा है ये बार बार, इसका पैटर्न ना सीखना है। इसके रंगा कुत्ता के ना 3 क्वेश्चन करके जाना, आएगा ही, 100% आएगा, 100% कह रही हूँ मैं, आएगा ये रंगा कुत्ता, पक्का आएगा। देखें देखते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि दिखे। रंगा कुत्ता के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखी है, एक इस तरीके से ये दे रखा है, और फाइंड करने हैं ये करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन गिवन थी, हम इस dy/dx को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, fx, y करके भी बिल्कुल लिख सकते हैं, वैलिड है। fx, y और dy/dx एक ही बात होती है,
तो हम लिख सकते हैं कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया, इतना डन है। x0 y0, ये साक्षी ये कहाँ से आ गया, ये बता दो। ये गिवन है, ये गिवन है, कहाँ है, y02। इसका मतलब ये जो होता है ना, ये x को बोलते हैं इसको, यानी कि हमारी x की जो वैल्यू है वो है 0 और y की जो वैल्यू है वो है 2। अगर यहाँ पे x होता और यहाँ पे सब कुछ y के ऊपर चल रहा होता तो इसकी वैल्यू, y की वैल्यू 0 हो जाती। तो बेसिकली जो इस ब्रैकेट में लिखा होगा वो x की वैल्यू होगी। डन है इतना। तो ये वहाँ से आया x0 और y0। आप x0 y0 बोल लो, कुछ कह सकते हैं, हमने प्यार से प्यारे प्यारे नाम रखे हैं। h0.1 गिवन है हमें, नहीं हो तो वी कैन फाइंड आल्सो दिस। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं जी, यहाँ आपको दिख रहा है 0.2 था, यहाँ पे 0.1 है। h बेसिकली मोस्टली दिया होता है, नहीं दिया हो तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें दी होंगी। तो 0.2 और 0.1 इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, 0.1 आ रहा है तो h को वही मान लेना। ठीक है, h निकालने का तरीका भी मैंने बता दिया। बाय रंगा कुत्ता मेथड। अब रंगा कुत्ता मेथड को ना सीरीज वाइज संग की संग मेरे साथ करते चलना है। बीच में अगर आपने स्किप कर दी या फिर आप इधर उधर हो या कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, सर के ऊपर से जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए कॉपी पेन हाथ में जरूर लेके बैठना। सबसे पहले हमें के की वैल्यूज निकाली। सबसे पहले हम निकालेंगे k1 के। देखो क्या है क्यों है, इन सबको छोड़ो, धक्का मारो, चुपचाप कॉपी पेन लो और लग जाओ काम पे, क्योंकि लिखोगे नहीं, करोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। रंगा कुत्ता मेथड है, आएगा जरूर, लिख के ले लो, 15 नंबर में आएगा और बहुत ईजी है, सिंपल एक ही फॉर्मेट में है। ठीक है, रंगा कुत्ता मेथड में k1 निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो है ये HF और ब्रैकेट में x0, y0। इस तरीके से हो जाता है क्योंकि हम n बराबर 0 पे निकाल रहे हैं चीज़ें, इसलिए यहाँ पे सब में तुम्हें 0 ही दिखेगा। तो जब हमने इनको इसमें वैल्यू पुट की 0.1 f और इसमें कर दी, हमने ना इसको कुछ माना था। देखो ध्यान से, f इसकी जो वैल्यू है वो y माइनस एक्स है, तो इसका मतलब है इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, यही कहेंगे जो ये और ये है। तो सिंपल सी बात है, y और x की वैल्यू में हम इनकी और इनकी वैल्यू रख सकते हैं। y की वैल्यू कितनी है 2 और माइनस एक्स माइनस का 0। सो बेसिकली यही मैंने यहाँ पे किया है, कुछ भी हार्ड एंड पास नहीं किया और f गायब हो चुका है क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, इसमें कोई एफ सेफ नहीं है। और उसके बाद इसको सॉल्व करने पे ये आ गया, तो हमारी k1 की वैल्यू ये आ चुकी है। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला रखा है और चीज़ निकल के आ गई है। k2 में क्या हुआ है, k2 के अंदर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, जो भी हमारा HF है उसमें ब्रैकेट के अंदर H0 प्लस H/2 Y0 प्लस K1/2 कर देना है। ठीक है, और बात ये है, ये मैंने ना इंटरनल वाला उठाया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और इसके 2-3 क्वेश्चंस होंगे, वो आप खुद से सॉल्व करके देखना, कुछ दिक्कत आए तो बताना, करेंगे उनको भी। आगे चले। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे सिंपल है, इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं, इनको यहाँ सॉल्व किया है, ध्यान से करना, देख के करना, और फिर ये निकल के आ गए हैं। और सिंपल एफ फंक्शन के अंदर ये आ चुका है। अब इस तरीके से वही एफ एक्स कोमा वाई और फॉर्मेट पुट कर दी वैल्यू निकाल के, और k2 की वैल्यू निकाल दी। k3 में क्या है, k3 के अंदर ये है बस कि इसके अंदर भी x0 प्लस h/2 है, यही है, बस यहाँ पे k2/2 हो चुका है। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं, कॉमा में चीज़ें निकाल रहे हैं, फिर फंक्शन में ये आ चुका है, फिर इसको इस तरीके से लिख दिया है y माइनस एक्स, जो भी फंक्शन होगा। अगर मान लो 1/y माइनस एक्स होता तो मैं यहाँ पे 1 करके ही लिखती चीज़ों को, 1 हो जाता ये फिर, बट जो हमारा फंक्शन होगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी तुम यही चीज़ लिख आओ कि यार यहाँ पे इस तरीके से आ जाए तो सो माइनस में करके आ जाना, ऐसा नहीं करना है, बदतमीजी नहीं करनी। ठीक है। k3 निकल के आ चुका है यहाँ पे। k4 में क्या है, k4 में ये है फॉर्मूला HF और x0 प्लस h और y0 प्लस k3 दे रखा है, बहुत सिंपल से फॉर्मेट्स में दे रखा है। सुनो ध्यान से, मैं थोड़ा बता दूं, कभी थोड़ा डर रहे हो तुम लोग। x0 y0, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, सिंपल सा था। यहाँ पे क्या था, h/2 और k1/2 प्लस हो गया। यहाँ पे क्या था, h/2 और k2/2 प्लस हो गया। ठीक है, सेम से ही है। यहाँ पे क्या है, y2 खत्म हो चुका है, h और k3 प्लस हुआ है, सीधा का सीधा। ये ना बिल्कुल फॉर्मेट वाइज दे रखे हैं, अगर आप फॉर्मेट को अपने हाथ से 1-2 बार कर लोगे ना, दिमाग में घुस जाएंगे। मेरे को रंगा कुत्ता मेथड पहली बार में इतना बुरा लगा था, मैं सोच के बैठी थी इस हरामखोर क्वेश्चन को मैं करके नहीं आऊंगी, पर मेरे को फिर ना रियलाइज हुआ 2-3 क्वेश्चन करने के बाद कि इतना भी बुरा नहीं है यार, ये 15 नंबर करने लायक क्वेश्चन है, करना है, करके जाएंगे।
K4 भी हो चुका है, आगे चले। आगे जब हमारी इस तरीके से आ जाए निकल कर वैल्यूज, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे ये होता है बेसिकली फॉर्मूला yn+1 और yn+k। साक्षी ये क्या है, और यहाँ पे x की वैल्यू इस तरीके से डिफाइन हो रही होती है। यहाँ पे ये है बेसिकली k की जो हमने ये निकाली है ना, k1 k2 k3 और k4, वो वैल्यूज ना हमें यहाँ पुट करनी है। ये रंगा कुत्ता का बेसिक फॉर्मूला होता है। और इन k1 k2 और k3 और k4 की वैल्यू निकालने के लिए हमने इतना कुछ किया था ऊपर, इन्हीं की वैल्यू निकालने के लिए, यही है रंगा कुत्ता का मेन मसाला। इनकी वैल्यू निकाली है हमने ऊपर, अब हम इनको पुट करेंगे बहुत प्यार से, क्योंकि हमारे पास ये आ चुकी है। हमने k1 की वैल्यू पुट की, k2 की करी, k3 की करी, k4 की करी, इन्हीं फॉर्मूले में हमारा k आ चुका है निकल के, k आ गया निकल के। तो कैन वी फाइंड y1, कहाँ लिखा है ये फॉर्मूला, ये रहा। यहाँ पे हमने 0 पुट किया है, और 0 y0 की वैल्यू हमारे पास थी, y नोट याद करो, ऊपर वैल्यू थी, प्लस k हमने अभी फाइंड कर लिया। तो हमारा y1 का वैल्यू निकल के आ चुका है, y1 की वैल्यू है ये। और हमारे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 x2 और x3 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये रही। तो हम सिंपली क्या करेंगे, h प्लस कर देंगे, 2h प्लस कर देंगे, 2 की होगी, और 3h प्लस कर देंगे, 3 होगी। तो हमें 1 की चाहिए, तो हमने h प्लस कर दिया था, तो ये हो गई 0.1। और मैंने यार इस फॉर्मेट का मतलब तुम्हें ऊपर ही बताया था, अब ये मत कहना कि साक्षी तूने बताया नहीं था, मैंने ऊपर अभी बताया था, ठीक है। तो सिंपली इस फॉर्मेट में हम करके लिख देंगे, या मत भी लिखो, मर्जी है आपका। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है। रंगा कुत्ता मेथड हो गया, मिलके 15 नंबर यही था, ये इतना ही था। और रंगा कुत्ता मेथड हर बार आता है। अब यहाँ पे क्या था, ये इतने में तो हो गया, पर पॉइंट ये था कि कहाँ गया क्वेश्चन में y 0.2 भी पूछा था। मेनली क्या होता है, या तो वो एक ही पूछेगा, और ज्यादा ही उसे मेहनत करवानी तो वो एक और पूछ लेगा। तो एक तो हमने निकाल लिया, दूसरा और पूछ लिया। अब इस नाम से दूसरे में क्या करें साक्षी, देखो यहाँ पे ना हमारी वैल्यू आई थी, एक तो हमारी आ गई x1 की वैल्यू, एक आ गई हमारी y1 की वैल्यू। तो वी हैव यहाँ पे x1 की वैल्यू और y1 की, ऊपर क्या थी x0 की वैल्यू और y0 की वैल्यू, और यहाँ पे h हमारा सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं। तो क्या हम k1 अब नहीं निकाल सकते, क्या करना है, अब यहाँ पे n बराबर क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 आएंगी, नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएंगी, नॉट नहीं आएगा। फॉर्मूला सेम है, फिर से k2 निकला है, फिर से यहाँ पे k3 निकला है, डिफरेंस क्या है, यहाँ 1 हो चुका है। वही चीज़ें हैं, कॉमा में सेपरेट निकल रही हैं, उसके बाद f फंक्शन खत्म हो रहा है, उसके बाद चीज़ें वही हो रही है, सेम ही है। फिर k3 निकला, फिर k4 निकला। उसके बाद यहाँ पे k निकाला है हमने 1/6 फॉर्मूले में पुट किया है, k1 + 2k2 + 2k3 + k4। उसके बाद k की वैल्यू निकल के आ गई है। उसके बाद हमने क्या किया है, ओके कोई बात नहीं, बेसिकली यहाँ पे y2 की वैल्यू निकाल दी है y1 + k करके, क्योंकि yn + 1 = y n + k करके हमारा कुछ फॉर्मूला ऊपर था, और उससे हमें निकल के आ गया है y2। और x2 के लिए हमने x2 + 2h कर दिया, तो x2 भी निकल के आ गया। हमें यही निकालना था, हमसे यही तो पूछी थी। वाओ, वी कैन फाइंड, हमने कर ली फाइंड, हींस द वैल्यू ऑफ ये। डन है, खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से। रंगा कुत्ता का फिर आया है 15 में ही, और यहाँ पे देखो यही है, एक फंक्शन दे रखा है x y करके मान लेना है। सेम वही चीज़ें हैं, x दे रखा है, x गिवन है, y गिवन है, h गिवन है, और हमें 0.2 पे निकालनी है वैल्यू। इसका मतलब तो साफ है क्या होने वाला है, वही चीज़ें हैं, यानी कि 0.2 मतलब इसी की तरीके से y के अंदर 0.2 इस तरीके से आ जाए वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हमें कर देना है। आगे चलते हैं जी। रंगा कुत्ता का एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। रंगा कुत्ता का एक और क्वेश्चन, इसके अंदर 2 पूछ लिए फिर से। यू कैन सॉल्व दिस, क्योंकि यू हैव अ फॉर्मेट, आप कर सकते हो, आई बिलीव, वी बिलीव। आगे एक और क्वेश्चन है, यहाँ आपको बेसिकली दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा 13 ये आया, और 13 साक्षी फिर आ गया, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि हमने न्यूमेरिकल मेथड्स के इस तरीके से 2018 में कोई आया, फिर 2019 में आया होगा, फिर 2020 में, इस तरीके से लिए हुए हैं। तो हर पेपर में हर बार आ चुका है, इसलिए है।
आ गया है अब पिकार्ड्स मेथड, ये भी बहुत आया है, बहुत ज़्यादा आया, और 8 यानी 7.5 नंबर में आया ये वाला। तो देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और देखो 70 पेज तो हमने कवर कर लिए, और बेसिकली वीडियो कितनी देर की हो गई है? अरे यार विजुअल स्टूडियो कोड तो मैं इतना चलाती भी नहीं हूँ, मेरे को पता भी नहीं है। 1 घंटा 15 मिनट की तो हो गई वीडियो, चलो दिख गई, मेरे को दिख गया। और VS कोड चल रहा है दिमाग में, देख रहे हो, दिमाग में कोडिंग चल रही है अब भी। OBS स्टूडियो है वो, अब भी दिमाग कोडिंग में पड़ा है। मैथ्स पे फोकस करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स का पेपर है। चले चलते हैं। अब पॉइंट आ गया है पिकार्ड्स मेथड का, थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इतना तो हमें गिवन है कि बेसिकली अप टू 4th अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है, 4 अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है। ये क्या है हम आगे पढ़े क्या है, इतना गिवन होता है। और ये भी वाई एक्स किस फॉर्मेट में मैंने बता दिया, अगर वाई बराबर और एक्स बराबर वैल्यू सेपरेट है तो ऐसा आएगा, या फिर इस तरीके से आएगा, दोनों में से एक चीज़ आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चले। ये चीज़ तो हमें गिवन थी। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए सबसे पहले n बराबर 0 रखते हैं। फॉर्मूला पिकार्ड्स मेथड का यही रहने वाला है। क्या रहेगा जी? ये रहेगा पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला, ये है yn+1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x और x0 और f और x माइनस y की n dx। यहाँ पे n लिखा है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y की वैल्यू चेंज होने वाली है, 0 1 करके ये वैल्यू चेंज होने वाली है। साक्षी इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, वी कैन हैंडल दिस। क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं, सुनो ध्यान से। y1 की वैल्यू हमने बेसिकली यहाँ पे पुट कर दी है, नोट वगैरह जो भी थी चीज़ें यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं सिंपली। ठीक है, जो ऊपर गिवन थी वही पुट किए हैं, एक बार मैं दिखा देती हूँ। 1 y0 की 1 थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x0 की क्या थी, x0 की 0 थी, 0 to x। उसके बाद f x और y0, यहाँ पे y0 की वैल्यू भी मैं लिखूंगी आगे, वही है देखो f, और अंदर फंक्शन में दे रखा है, मेरा फंक्शन था x प्लस वाई, तो जब इसको खोला तो x प्लस y0 हो गया। और y0 की वैल्यू क्या है हमारी, y0 की वैल्यू है जी 1। ये रही, अपने पास से नहीं बोलनी, दे रखी है, गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली ये आ चुका है हमारा। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, 0 to x की लिमिट है हमारे पास, इससे निकालेंगे। तो बेसिकली x² / 2 + x, जिसको बेसिक भी आता है ना इंटीग्रेशन का, वो उखाड़ देगा। तो डन है, इतना आ गया हमारा, और x और 0 पे चल ही रहा है। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारा इतना डन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या हुआ है, n बराबर 1 रख दिया है। सिंपल मैंने यही किया है, फॉर्मूले के अंदर n बराबर 1 रख देंगे, ये है फॉर्मूला, इसमें n बराबर 1 रख देंगे। y1 का वैल्यू, सॉरी y1 की वैल्यू हम ऊपर अभी फाइंड करके आए हैं, सो वी हैव नो एनी प्रॉब्लम, y2 भी हम निकाल लेंगे। फिर आया थर्ड अप्रोक्सीमेशन। साक्षी यार कब तक निकालना है? देखो मैंने ना ऊपर बता दिया था पहले ही, मैं ये नहीं सुनूंगी कि मैंने बताया नहीं। 4th अप्रोक्सीमेशन तक निकालना है। ठीक है, फर्स्ट डन है, सेकंड डन है, थर्ड डन है, और इसी तरीके से निकलेंगे। कोई इक्वेशन सी बन के आ रही होगी। 4th वाला लगाया नहीं मैंने, वो आप खुद कर लेना, इसी तरीके से होने वाला है। आगे चलें, आगे चलते हैं। गिवन डैट, ये देखो पिकार्ड्स मेथड का एक क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आई है, और ये दे रखा पिकार्ड्स मेथड से करना है। यहाँ पे भी सेम यही एक क्वेश्चन दे रखी है, चीज़ें दे रखी है, y और x की वैल्यू है। अब कर दो जी सॉल्व, पिकार्ड्स मेथड का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे भी क्वेश्चन दे रखी है, y और x की वैल्यू है, सिंपल है। यहाँ पे भी क्वेश्चन दे रखी है, गिवन है। ये जो है ना, ये dy/dx ही है, इससे डरना नहीं है, इसको dy/dx ही बोलेंगे। ठीक है, और ये देखो इसका भी यही सेम मेथड है, टेकिंग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से होने वाला है। और यहाँ पे ना एक और चीज़ दे रखी थी, मैं थोड़ा बता दूँ, शायद स्किप हो गई, चलो बताएंगे, देखेंगे, अभी फिलहाल आगे चलता है। यहाँ पे भी कार्ड्स मेथड से करना है, सेम एज, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अब आगे आ गया है हमारा इक्विलर मेथड। सो बेसिकली ना मैं इसका फॉर्मेट बता देती हूँ, एग्जाम में ये 2 बार देखा गया है, मोस्ट बस 2 ही बार देखा गया है, तो मैं इसका फॉर्मेट बता देती हूँ। आप लोग देख लो इसको, एक बार एक नज़र डाल लो, एक बार इसकी 2 ही क्वेश्चन है, वो कर लो अपने हाथ से, आ जाएगा समझ, बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन में ये गिवन आती हैं चीज़ें, गिवन क्या क्या है मैंने दे रखी हैं। गिवन है हमें इस तरीके से ये दे रखा है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं ये नहीं सुनूंगी कि मैंने बताया नहीं, ऊपर मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि ये किस तरीके से लिखते हैं। f(x, y), हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, दोबारा बता देती हूँ।
ठीक है, और आगे ये सेम है ही। और हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, x नॉट इजिकल टू 0 y नॉट इजिकल टू 0 करके लिख सकते हैं। और रेंज करके ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। इक्विलर मेथड क्या होता है? इक्विलर मेथड का ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूले में काम खत्म है, इतना ही है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे हम ना बेसिकली इक्विलर मेथड हमें करना तो यार इसमें भी करेगा, इसमें भी हमें y1 y2 y3 y4 y5 इस तरीके से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। पर पॉइंट इज दिस, यहाँ पे क्या है, हमें पता चल जाता है पहले कि स्टेप्स कितने निकलने वाले, कैसे नंबर ऑफ स्टेप्स हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन एच करके। यहाँ पे एक्स एन क्या है, बेसिकली यहाँ पे ना लास्ट की रेंज में ये दे रखा होगा, या कोई टेबल होगी तो लास्ट में ये दे रखा होगा क्या है, तो हम इसको यहाँ पुट करके माइनस में जो भी हमारी एक्स नॉट की वैल्यू हो, ये रही मेरी एक्स नॉट वाली वैल्यू, ये रही जो भी मेरी एक्स नॉट की वैल्यू होगी उसको पुट करके हम यहाँ से टोटल स्टेप 5, हमारे 5 स्टेप होने वाले वो निकाल सकते हैं पहले ही। यहाँ से मैंने x1 x2 x3 x4 और x5 की वैल्यू निकाल ली प्लस एच, यानी कि मेरे को एच की डिस्टेंस में है ना, तो मैंने आराम से ये चीज़ें निकाल ली, क्योंकि मेरे पास टेबल तो नहीं थी, मेरे को निकालनी पड़ी, मैनुअली निकल चुकी हैं। उसके बाद क्या है, मैंने पुट n बराबर 0 किया, यहाँ से मेरा शुरू हो गया y1। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को कब तक करना है, देखो मैं ये नहीं सुनूंगी, मैंने बताया नहीं, नंबर ऑफ स्टेप मैंने पहले ही बता दिया कि 5 हैं, हमने अभी निकाले थे, तो 5 स्टेप तक सेम चीज़ करनी है। y1 आ गया, y2 y3 y4 y5 y5 तक चीज़ें करनी है। ये देखो इक्विलर मेथड्स का एक और क्वेश्चन ये रहा, और इसी तरीके की चीज़ें दे रखी हैं सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है। ये y है और ब्रैकेट में दे रखा है 0.3 करके दे रखा है, ठीक है। स्टेप्स निकालो, नंबर ऑफ स्टेप्स, और लग जाओ काम पे, कर लो। ओके गाइस, तो इक्विलर मेथड खत्म हो गया। चलो अब वंस मोर एक और खुशखबरी लेते हैं। क्या है जी, ध्यान से देखना, कहाँ गया, ये देखो इक्विलर ये शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, इक्विलर मेथड जो भी है ये, आई डोंट नो, भाड़ में जाए। पिकार्ड्स मेथड और 4th ऑर्डर रंगा कुत्ता मेथड, हमने एक और यूनिट कर दी है खत्म। यानी कि गाइस हम लोग 3 यूनिट कर चुके हैं कवर, 3 यूनिट डन है, 3 यूनिट खत्म हो गई है, ठीक है। 3 यूनिट खत्म कर दी हमने। आर यू सीरियस साक्षी? हाँ बिल्कुल कर दी है। अब सुनो अब ना हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ये ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और 3/8 रूल। तो इसको ना थोड़ा सा इसका फॉर्मूला पैटर्न समझने के लिए ना मैं चीट शीट को थोड़ा खोल देती हूँ। सिर्फ इतना पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, आगे का ना आपकी हेल्प के लिए, बट इसको समझने के लिए मैंने खोल दिया है। ट्राइपोजोइडल रूल क्या होता है, हमारे पास इस तरीके की ये लोग इक्वेशन देंगे, और हर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आनी ही आनी है, देंगे ही देंगे। बस ना इनके फॉर्मूले थोड़े से ना मैं मेमोराइज करने के तरीके बता रही हूँ कैसे करने हैं, ठीक है। अगर ट्रेपोजोइडल रूल है तो सिंपली h/2 होगा, अगर सिम्पसन 1/3 रूल है तो h/3 हो जाएगा, और अगर सिम्पसन 3/8 रूल है तो 3/8, और इसमें h की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि देखो सिमिलर सी तो चीज़ें हैं, लग तो रहा है। ट्रेपोजोइडल में h/2 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट्स लगेंगे जी। फॉर्मूला मेमोराइज करने का तरीका बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो। y0 प्लस yn, y0 प्लस yn, y0 प्लस yn, यानी कि पहली और आखिरी टर्म, एंड मतलब आखिरी टर्म, पहली और आखिरी टर्म तो प्लस होगी ही होगी सब में। अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेपोजोइडल है इसमें, इसलिए यहाँ पे प्लस का 2 आ गया है, जो 2 यहाँ था वही 2 यहाँ आया है, और ब्रैकेट में जो y0 और y जो लास्ट की टर्म है उसको छोड़ के जितनी भी वैल्यू होंगी वो हो जाएंगी यहाँ पे प्लस। इस वैल्यू और इस वैल्यू को छोड़कर जो भी वैल्यू होंगी, क्या वैल्यू होने वाली है वो वहाँ देखेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है, देखेंगे वो भी। पॉइंट इज दिस, आगे चलें। आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है जी, यहाँ पे प्लस का 4 लिखा है, फिर एक ब्रैकेट लगा है, फिर प्लस का 2 लिखा है, फिर एक ब्रैकेट लगा है। इन ब्रैकेट में क्या क्या चीज़ें हैं, इन ब्रैकेट में ये है कि ये दोनों तो कहीं यूज़ ही नहीं करनी है, ना इसमें में ना इसमें, आगे यूज़ नहीं होने वाली। पॉइंट इज दिस, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो हैं हमारी ऑड नंबर। सिम्पसन 1/3 के अंदर यहाँ पे चीज़ें आती हैं ऑड, और इसके अंदर चीज़ें आती हैं इवन, 2 और 4 इसमें आती हैं इवन, ठीक है, डन है। और सिम्पसन 3/8 के अंदर यहाँ पे 3 लिखते हैं, और यहाँ पे प्लस का 2, इस तरीके से ब्रैकेट में चीज़ लिखते हैं। और ये जो 3 वाले ब्रैकेट के अंदर आती हैं
इस 3 को ही समझ लो, 3 वाली चीज यानी 3 के मल्टीपल को छोड़कर सब आ जाता है। इसमें y1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, y4 आ जाएगा, y5 आ जाएगा, y7 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 के मल्टीपल नहीं आएंगे, कुछ कर लो, ठीक है। इतना आता नहीं है वैसे, 6 तक ही आता है एटलीस्ट, 6 तक पे एंड कर देते हैं ये लोग, वहीं तक आएगा, ज्यादा आएगा नहीं। आगे चले, यहाँ पे क्या आएगा यार, तुमने 3 के मल्टीपल छोड़ दिए, वो कहीं तो आएंगे, कहीं तो एग्जिस्ट कराओ उन्हें, तो वो यहाँ आते हैं। जो भी बचा कुचा चीजें है ना, चीजें हैं वो यहाँ आ जाती हैं। डन है इतना। मैंने फॉर्मूले मेमोराइज करने का तरीका बता दिया, इसी तरीके से आपको याद, मैंने तो इसी तरीके से किया यार। आपको इफ कोई और तरीका सही लगे या फिर कुछ और लगे कि उससे याद रहे तो आप उससे कर लो, नो इशू। आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल सिम्पसन 1/3 रूल पूछा है इस क्वेश्चन का, ये है क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आया था जिसमें यही है, ये स्क्वायर है, गायब हो रहा है पर ये स्क्वायर है, यहाँ पे सेम ही है, 6 है, ठीक है। 1/3 और 3/8 रूल पूछा है, वही सेम है, कोई अंतर नहीं है, यानी कि ट्रेपेजोइडल सिम्पसन 1/3 और 3/8 एक ही क्वेश्चन की तीनों चीज पूछ ली गई है हमसे। निकालें इसे, निकालते हैं जी, वी आर एक्साइटेड, निकालना शुरू करो इसे। तो सिंपली यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, डिवाइड द रेंज इनटू 6 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ विच हैज एक सेकेंड, ये 1 था शायद, अब ठीक है 1 ही है वो। आगे चले, ईच ऑफ विच यहाँ पे h बराबर 1/6 है, एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एट ईच पॉइंट ऑफ सब डिविजन, ठीक है। दीज वैल्यूज आर गिवन बिलो। आगे चलें, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे 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 यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैसे कैसे फाइंड हो रही है ना वो सुनते हैं। यहाँ पे बेसिकली 0 था, 0 में बेसिकली यानी कि क्या है, ये x नोट की वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे फाइंड कर रखी है, x नोट की ये हो गई, x नोट प्लस h की ये हो गई, x नोट प्लस 2h की ये हो गई, क्योंकि हमारा h क्या था 1/6, 1/6 हम प्लस करते जा रहे हैं, हमारी ये वैल्यू आती जा रही है, कहाँ तक आ गई 1 तक, क्योंकि हमारी लिमिट थी 0 to 1। डन है इतना, डन है, डन है जी डन। यहाँ पे क्या हुआ है, डेसिमल के बाद ना मैंने 5 डिजिट लिए हैं, 0 0 भी स्किप नहीं मारे हैं। बेसिकली मैंने क्या ली है, हमने पीडीएफ बनाई थी तो इंटरनल वाली पीडीएफ है, एक तरह से हमने लिए कह लो, तो पॉइंट डेसिमल के बाद 5 डिजिट ली है, और 5 डिजिट्स के ये ना फाइंड कैसे हुआ है पहले तो वो समझते हैं, पर 5 डिजिट तो क्या गा रही हूँ, पहले समझते हैं कि ये 5 डिजिट आए कहाँ से। बेसिकली यहाँ ना मैंने ऊपर ये लिखा है, क्या है ये वही है जो इक्वेशन हमें दे रखी थी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके जो इक्वेशन हमें गिवन थी वही है ये। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने ये एक्स की वैल्यू डाली है, 0 डाल दी, तो मेरा ये आ गया निकल के। फिर मैंने 1/6 यहाँ पे 1/1 प्लस 1/6 का स्क्वायर करा है, तो मेरी ये वैल्यू निकल के आई है। कैलकुलेटर यूज करो, इन्हीं के लिए तो मैं कब से कहे जा रही हूँ कि कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, और इनसे ये सारी वैल्यूज निकाल देंगे, एक्स पे प्लेसेस पे ये रखनी है, एंड देन वी कैन फाइंड दिस ऑल वैल्यूज, ठीक है। डन है इतना। इतना करने के बाद वी हैव द वैल्यूज ऑफ y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। हमारे पास y0 से लेकर y6 तक की वैल्यूज आ गई हैं, तो वी कैन नाउ फाइंड ट्रेपेजोइडल रूल। हमने यहाँ पे वही सेम लगा दिया है जो हम अभी अभी मेमोराइज करके आए हैं। देन वी पुट द वैल्यूज, यहाँ पे हमने पुट कर दी सारी वैल्यूज, एंड देन आई हैव नहीं है, हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं, तो वी हैव नाउ आंसर। ट्रेपेजोइडल रूल का आंसर आ चुका है, क्या आया है वो ये है, सेम एज सिम्पसन 3/8 रूल। जो भी फॉर्मूला था आंख बंद करके एक बार खुद से मेमोराइज कर लो कि क्या क्या चीजें मैंने बताई थी, एंड देन पुट हियर करो, एंड देन डन है, इतना ही करना है, आंसर आपका आ जाएगा। और हर बार आ जाता है, कभी 7.5 में आता है, कभी 15 में आता है, 7.5 15, 7.5 15। ट्रेपेजोइडल सिम्पसन 1/3 या फिर सिम्पसन 3/8, कोई ना कोई एक तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। सो करना है, स्किप नहीं करना है। ओके डन है इतना, डन है। आगे चलें, फिर आ गया सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल भी सेम ही है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया है, एंड देन डन कर दी हैं चीजें, ठीक है। अब पेपर में क्या हुआ है, डिफाइन करने को आ गया, सिम्पसन 3/8 रूल को डिफाइन करो। क्या आप नहीं कर सकते, यू हैव फॉर्मूला भाई, 3/8 का फॉर्मूला है, तो आप कर सकते हो ना इसको, कि यार ऐसे ऐसे करके हमारे पास चीजें होती है, ए और बी के इंटरवल में चीज करनी होती है,
और इसमें जो y0 y1 y2 इस तरीके से फाइंड हो सकते हैं। किस तरीके से, मैंने ऊपर फॉर्मेट बताया था उस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ओके कट आउट थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा सेम इसी तरीके से, ये भी हो जाएगा। और साइन देख के डरना नहीं है, यू हैव, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे बहुत प्यार से कर लोगे। साइन एक्स यहाँ पे दे रखा है, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर ली है, यू कैन देन फाइंड ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे पाई की वैल्यू रख के 3.14 और 12 का डिवाइड मार के कर लो, चीज़ें बहुत प्यार से चीज़ें हो जाएंगी, डरना नहीं है। ओके 7.5 में आया है, हो जाएगा, बहुत प्यार से हो जाएगा। सिम्पसन्स 1/3 पूछा है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालनी है सबकी, किस किस की, y1 y2 y3 y4 y5 और y6 की वैल्यू निकालनी है, देन इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके डोंट फियर दैट, साइन को से डरना नहीं है, चीज़ों को सॉल्व करना है। यहाँ पे तो देखो चीज़ें दे रखी हैं, गिवन है हमारे पास दे रखा है x0 x1 x2 x3 x4, हमारे पास गिवन है, हम इससे सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं काम। ठीक है, एक और सिम्पसन का आया है 15 नंबर में आया, बताओ। एक और आया है, लॉग को देख के नहीं डरना है, मैं पहले फिर बता रही हूँ, चीज़ें आपको आनी चाहिए करनी, आप खुद से करो, ट्राई ज़रूर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ट्रापेजोइडल का एक आ गया, 3 नंबर में आया होगा कुछ, तो वो लिख दिया है। सो गाइज इसी की तरह हमने 95 पेजेस कवर कर लिए हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके साथ में मेरे साथ चीज़ें कर रहे थे, समझ रहे थे, तो आई एश्योर यू कि आपका न्यूमेरिकल मेथड्स का पेपर ना बहुत ही ज़्यादा गजब का जाएगा। बेसिकली जो हमने कवर किया है ना अभी अभी, वो था यूनिट नंबर कौन सा है, 3rd का, यानी यूनिट नंबर 3rd हमने ओवरऑल कवर कर ली। इस पूरी यूनिट 3rd में से ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। बाकी और कोई पेपर में इतना देखा नहीं गया, कोई आया नहीं है। बाकी यूनिट सेकंड एक अलग ही अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके चीज़ें इसमें काफ़ी सारी आ जाती हैं। एक यूनिट की बात है, आपकी मर्जी, आप स्किप करना चाहो कर लो, अगर आप बोलोगे एज पर रिक्वेस्ट चीज़ आ भी जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसको ऐड करने का मतलब है सीधा सीधा वीडियो का बहुत रेंज बढ़ा देना, क्योंकि खुद में बहुत ब्रॉड है ना। पर पॉइंट इज जितना हमने कर लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा एनएम का पेपर तो बहुत ही ज़्यादा मस्त जाएगा। इफ़ आप एनएम का पेपर खोल के देखोगे ना, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कहोगे कि आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ ना, थोड़ा सा पेपर देखें, थोड़ा एनालाइज मार के देखें, मज़ा आएगा। ये आता है, हम अभी करके आए हैं यार, ब्लैक अच्छा नहीं है, आई डोंट लाइक दिस, रेड वाला लेंगे, ठीक है ठीक है। ये भी आता है, ये पिकार्ड्स मेथड भी आता है, हमने अभी करा है, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रेलिंग वगैरह के फॉर्मूले हैं, इफ़ यू वांट तो अटैच कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूटन रैमसन हमने कर लिया, गॉस साइडल वाला आता है, ठीक है, हमने ये वाला निकाला है, रियल रूट वाला हमें आता है, रियल रूट का हम करके आ चुके, कैसे निकालते हैं, रंगा कुत्ता का आता है, सिम्पसन 3/8 आता है, मोस्टली क्वेश्चन पड़े हुए हैं। इक्वलर मेथड्स आता है, सिम्पसन 3/8 आता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है, डिफाइन करना है। क्या आप नहीं कर सकते कि 3 इक्वेशन बनाते हैं ए बी सी करके, फिर ए वाली को फर्स्ट मानते हैं। कोई भी चीज़ अपने मन से जो आ रही हो ना, गॉस एलिमिनेशन को देख के वो यहाँ पे डिफाइन कर देना, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन हम पढ़ चुके हैं, स्किप ना हो जाए बिल्कुल भी, ये स्किप नहीं करना है। रियल रूट निकालना है, आता है। पिकार्ड्स मेथड हम कर लेंगे, अभी सीखा है हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, ये तो हमने किया है बिल्कुल अभी फ्रेश खुद से, ठीक है। आगे चलें, गॉस साइडल वीक एंड डी हमने किया है, रंगा कुत्ता कर लिया, ठीक है। न्यूटन रामसन का कर चुके। हमें 3 करने होते हैं प्रॉपर, हमें 1 2 3 4 आते हैं, बताओ लॉन्ग में 4 क्वेश्चन आते हैं, और क्या मतलब यार, करने 3 होते हैं, आते 4, इट्स गुड है ना। बेसिकली ट्रेपेजोइडल हम कर चुके, इक्वलर्स आता है, गॉस एलिमिनेशन आता है, इसी के कटआउट्स होंगे वहाँ पे जो मैंने लगा रखे हैं, कोई अलग से बाहर से नहीं लिया, ठीक है। और आगे चलें, आगे पिकार्ड्स आता है, रियल रूट वाला ये आता है। उसके बाद ये इंटीग्रल 1/3/8 आ गया, 3/8 आ गया, रंगा कुत्ता आ गया, गॉस साइडल आ गया। सब वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़े हैं, और आगे तक यही क्वेश्चन मिलेंगे PYQs के ही। सो आया थोड़ा कॉन्फिडेंस, लगा कि हम कर लेंगे पेपर, इसी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाना है। सो गाइज बेसिकली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर ऑफ NM। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी लगाए तो कमेंट बॉक्स इज योर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड NM की प्रिपरेशन करना अच्छी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 क्वेश्चन खुद से कर लोगे, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही प्यारा जाएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेपर ज़रूर हो जाएगा।
ओ जाने से पहले एक चीज़ तो रह ही गई, ओह शिट, चलो बता देते हैं। चीज़ ये रह गई कि एक क्विक रिव्यू के लिए बेसिकली सुबह हमें जाना है पेपर देने और एक क्विक रिव्यू लेना है। क्विक रिव्यू के लिए पढ़ लिया सब कुछ, अब रिव्यू लेना है। तो ये सबसे स्टार्टिंग में कटआउट लगा दिए हैं जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, बाइसेक्शन मेथड लिखा हुआ है, फॉल सेक्शन मेथड लिखा है, न्यूटन का लिखा हुआ है, इक्विलर मेथड लिखा है, पाइकार्ड लिखा हुआ है। और एक मैंने रंगा कुत्ता यहाँ पे अटैच कर लिया कि रंगा कुत्ता का क्या क्या चीज़ होता है ना, पूरा एक में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो इफ एक ओवरव्यू इफ आपको चाहिए हो, गॉस साइडल एलिमिनेशन नहीं है, आई नो वेरी वेल, उसका आपको एक बार 2 बार 3 बार करोगे ना, वो आपको इतना फेमिलियर लगेगा, आप कर आओगे। वी नो डेट, आई बिलीव यू, आप लोग कर आओगे। सो चीट शीट की ये चीज़ थी जो मैंने आगे 3-4 पेज लगाए हैं। इनको इफ आप चाहो 2-3 मिनट 3-4 मिनट रिव्यू करके, रिव्यू ये चीज़ करनी है, सवाल रिव्यू थोड़ी कर लेंगे हम पेपर से पहले, तो इसलिए ये रिव्यू करने के लिए थी चीज़ें। बाकी हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एनएम की प्रिपरेशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके गाइस।